तक हम लोग क्या देखे, लास्ट 28 लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस का पोर्शन देखा जो कि आपके जैम मैथमेटिक्स का है, ठीक है ना, उसका, जिसमें हम लोगों ने डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है, आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, एलआई सॉल्यूशन कितने सारे हो सकते हैं, एलडी सॉल्यूशन क्या होते हैं, बेसिस क्या होता है, सॉल्यूशन स्पेस क्या होता है, कुछ हमने ऑब्जर्वेशन किया है ना, आइगन वेक्टर्स इनफाइनाइटली मैनी कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद और से उससे रिलेटेड जैसे सिमिलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंस क्या होता है ना। और पीछे के अगर हम लोग देखें तो रैंक से आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो रैंक से पूछेंगे, लेकिन यूजेस आपके हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, स्क्यू एडमिशन सारे करेंगे जो कि आपको सिलेबस में भी मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मैट्रिसेस का पोर्शन को कंप्लीट किए। अब क्या है, एक नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर स्पेस। आपका वेक्टर स्पेस से रिलेटेड यहाँ पे आपका क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिस, जो हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, टू डायमेंशनल स्पेस दैट इज आर स्क्वायर, थ्री डायमेंशनल स्पेस जो हमारा ये आप एक तरह से अर्थ बोल सकते हो, दैट इज आर क्यूब। इन यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे एन डायमेंशनल स्पेस पे करने वाले हैं। किस पे करने वाले हैं डिस्कस, एन डायमेंशनल स्पेस पे। देखिए, एक होता है पढ़ने का तरीका थ्योरेटिकली क्वेश्चंस बनाना है, बस उसे ये ऐसा चीजें होता है, इसको कर लिए बस आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कर लेंगे। एक होता है विजुअलाइजेशन भी साथ ही साथ करना है, अगर विजुअलाइजेशन करेंगे तो वो चीजें और अच्छे से समझ में आएगा। लाइक एज वन डायमेंशनल, तो वन डायमेंशनल कैसे लेते हैं, एक लाइन जैसा, एक लेजर लाइट अगर जा रहा है तो क्या हो रहा है, बस उसके हमने लेंथ देख रहे हैं। जैसे हम लोग इन जनरल करते हैं, आज का टारगेट क्या है वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आज का टारगेट जो है वो यहाँ पे हमने थोड़ा मेंशन किया, बाइनरी ऑपरेशन और डिफिनेशन ऑफ ग्रुप एंड फील्ड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है वेक्टर स्पेस को समझने के लिए, ठीक है। एक स्पेस हम लोग जनरेट करने वाले, एक छोटी बड़ी बात, मतलब एक छोटी बात नहीं है ना, एक स्पेस जनरेट करेंगे पूरा का पूरा। तो ये चीजें हैं। तो जैसे हम थोड़ा सा उससे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे वेक्टर स्पेस में क्या करने वाले हैं। अच्छा, हमने यहाँ थोड़ा सिलेबस को मेंशन किया। सिलेबस में अगर हम लोग देखें अभी तक क्या क्या हो चुका है, तो सिलेबस में अगर देखें, ये अभी स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेस, रियल फील्ड, सब स्पेस, ये सारे आज होने वाले हैं, ठीक है। मतलब अभी 10 क्लासेस में स्पेन, और आपके ये कहाँ तक जाएंगे, डायमेंशन ऑफ स्पेस, यहाँ तक अभी बचा हुआ है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वगैरह, ऑर्थोगोनल यूनिटी, ये सारा हो चुका है। और इधर का सारा आई थिंक क्रेमर्स रूल वगैरह ये बचा हुआ, जो कि डिटर्मिनेंट का पोर्शन का आता है, और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो प्रॉपर्टी से हम उसको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चंस वगैरह के साथ में, ठीक है। ये भूल गए थे हम, ये चीजें हैं। बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि अच्छा एड जॉइन इनवर्स, लेकिन ये सारा हो चुका है, सारा का सारा हो चुका है। अभी क्या है, वेक्टर स्पेस, रियल फील्ड, सब स्पेस, सम हो गया, स्पैन हो गया। ये स्पैन से याद कीजिए, हमने आपको एक लेक्चर में बताया था स्पैनिंग क्या होता है, स्पैन कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। ये सारा चीजें हमने आपको बताया हुआ था कुछ कुछ हद तक। उसके बाद डायमेंशन एंड बेसिस, यहां तक अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इधर के 10 लेक्चर्स तो नहीं जाएंगे, उससे कम में ही हो जाएंगे। 10 लेक्चर्स तो नहीं, आई थिंक 7-8 में हो जाने चाहिए ये, ठीक है। क्योंकि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहता तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में 10 लेक्चर और मिलता, वो ज्यादा ही ले लेता। हमने बोला स्पेस, क्या मेनली जो टॉपिक है जिसको मुझे सीखना है वो है वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, ठीक है। स्पेस अलग अलग टाइप से होते हैं, वेक्टर स्पेस हो गया, अलजेब्रिक स्पेस है, उसके बाद आपके मैट्रिक स्पेस है, लीनियर स्पेस है, बहुत सारे अलग अलग टाइप से। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, मल्टीवर्स मूवी वगैरह में देखते हैं, सीधे इस यूनिवर्स से अगला यूनिवर्स जंप कर रहा है, उसी तरह यहाँ भी बहुत सारे स्पेसेस हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस पे डिस्कस करना। वेक्टर स्पेस पे डिस्कस यहाँ जो जनरली हम लोग वर्क करेंगे ना, वो होगा एन डायमेंशनल स्पेस में। किस पे, एन डायमेंशनल स्पेस। अच्छा, एन क्या है, अगर एन बराबर अगर हम 1 लेते हैं, इसका मतलब वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल को अगर मुझे देखना हो तो हम इन जनरली हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रेट लाइन जैसा ड्रॉ कर देते हैं, और ये लिख देते हैं इधर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एज ए इसे हम लोग क्या लेते हैं, रियल नंबर सिस्टम लेते हैं ना। अगर रियल फील्ड की बात करें तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइक एज ए लेजर लाइट। तो लेजर लाइट आप अगर आप कहीं से भी फोकस करोगे तो एक सीधा लाइट जाता है ना, तो इसे हम लोग वन डायमेंशनल में देखते हैं। टू डायमेंशनल अगर एन की बात करें, टू डायमेंशनल एन इक्वल टू 2, तो उसमें आपको दिख जाएगा इन जनरल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रियल फील्ड, रियल में बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, रियल पे बात करेंगे। तो टू डायमेंशनल मुझे कैसा दिखता है, इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। क्या, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेते हैं, एक आर आपका इधर गया, एक आर आपका इधर गया, दोनों का इंटरसेक्शन के जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, लाइक एज 0,0,
ये हो गया टू डायमेंशनल, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे मुझे देख रहे हो, लैपटॉप के स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे आपको वहां पे लेंथ और हाइट दोनों मिल रहा है, ये तो टू डायमेंशनल है सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये छोटा सा लगी रही आर आर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से पूरा का पूरा ये जनरेट कर देगा, मतलब पूरा का पूरा प्लेन जनरेट करेगा, है ना। एक लकीर हो गया, जैसे कि ये आपके बुक्स हो गए, अगर आप इन्हें देखोगे तो ये टू डायमेंशनल में ही है ना। अभी इसकी मोटाई को छोड़ देते हैं, बट अगर आप देखो एक पेज ले लेते हैं, सिंपल सा एक प्लेन पेज ले लेते हैं, टू डायमेंशनल में हम लोग ये सारा वर्क करते हैं, जहां एन का वैल्यू 2 है। ये दिखता कैसा है, तो ये ऑलरेडी हम लोग लिखते हैं इसको आर स्क्वायर एन डायमेंशनल स्पेस, इन शॉर्ट अगर रियल स्पेस है तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर एन में। आर स्क्वायर कैसा होता है, नथिंग बट दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कौन है, रियल नंबर सिस्टम है। और ये कैसा होता है, या तो आप ऐसा लिखिए जो कि हम लोग जनरली इसी तरीके का लिखते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जो कि आपका ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है, बाइनरी का तो जगह ही नहीं छोड़े, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है, पेयर में। एक्चुअली में ये कैसा होता है, एक्चुअली में ना है, ये ऐसा होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, एक वेक्टर होता है ये। एक्चुअली में क्या होता है, एक वेक्टर होता है, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स होते हैं ये, ठीक है। ओके, वेक्टर होता है। अगर एन का वैल्यू 3 दे, अगर एन का वैल्यू 3 दे, एन इक्वल टू 3, तो 3 डायमेंशनल हम लोग रियल में लेंगे। ऐसे आपके रेशनल फील्ड भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स फील्ड भी आते हैं, फाइनाइट फील्ड भी आएंगे बहुत सारा, बट अभी हम रियल पे बात करते हैं। तो इन जनरली हम लोग कैसा लिखते हैं, आर क्रॉस आर, दैट इज एक्स वाई जेड, इस तरीके से। और आपके एक्स वाई जेड कहां से होंगे, रियल नंबर सिस्टम से। इस पे कैसा दिखेगा, तो दो तो आपको यहीं पे दिख रहे, एक आप हाइट के लिए ले लीजिए, ये वाले, है ना। जैसे हमारा बॉडी, ये आप जो रूम है, आपका रूम है, हमारा रूम है, या आप अर्थ में जितने सारे चीजें देखते हैं। व्हाट अबाउट 4 डायमेंशनल, व्हाट अबाउट 5 डायमेंशनल, थिंकिंग आएगा ऐसा कि ठीक है 3 तक तो मुझे समझ में आ ही रहा है, जिसका जनरल एप्लीकेशन या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हम लोग हर चीजों में देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एन की वैल्यू 4 हो, अगर एन की वैल्यू 5 हो, अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, तो कैसा दिखेगा। लाइक एज हम लोग लिखने के लिए तो लिख देंगे कि R4 ऐसा होगा कुछ, मैथमेटिकली कैसा लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे कि एक्स वाई जेड और आपके टी है, जहां पे एक्स वाई जेड एंड जो टी है वो रियल नंबर सिस्टम से है। तो ये आपके 4 डायमेंशनल हो गए। लेकिन 4 डायमेंशनल का एप्लीकेशन दिखेगा कहाँ, ठीक है। ये तो आपके अर्थ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो सारी चीजें 3D में दिखेंगे, जहां पे एक फिक्स ऑरिजिन है, जहां से आप क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो। फिक्स एक ऑरिजिन है जहां से आप मेजरमेंट करते हो। अगर अब मुझे इसका मेजरमेंट करना है, अगर इसमें मेजरमेंट मुझे करना है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है 3,7, तो आप कैसे मेजरमेंट करोगे, अच्छा ये है आपका ऑरिजिन, यहाँ से इधर 7 यूनिट और ऊपर, सॉरी इधर हो गया आपके 3 यूनिट और ऊपर साइड हो गए 7 यूनिट, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो आपको ये पता है ना कि मेरा मेजरमेंट इस ऑरिजिन से हो रहा है। R3 में भी आपका ऑरिजिन है, बट R4 में आप ऑरिजिन डिफाइन नहीं कर पाओगे, कहां लोगे आप, क्योंकि जैसे ऑरिजिन फिक्स करेंगे तो फिर तो 3 ही डायमेंशन पे वो घूमने लग जाएगा। तो 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल, इन शॉर्ट एन डायमेंशनल की अगर हम लोग बात करें, तो ये आपको अर्थ पे तो नहीं दिखेगा, ये आपको स्पेस पे दिखेगा, जहां पे कोई फिक्स्ड ऑरिजिन नहीं होता है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, हम पहले ही बोले थे, बहुत सारा हायर एप्लीकेशन होता है, जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी वगैरह में यूज होता है, ठीक है। जो आपके स्पेस पे वर्क करते हैं, स्पेस स्टेशन वगैरह, ये सब पे हो गया, उसमें जो आपके जो इक्विपमेंट वगैरह रहते हैं, जो कि मेजरमेंट करता है कि मुझे किस डायरेक्शन पे जाना है नहीं जाना, वहां जो वर्क होता है ना, जिनका एप्लीकेशन यूजेज होते हैं, वो होते हैं एन डायमेंशनल वाले, जिनका कोई फिक्स्ड नहीं रहता ऑरिजिन। मतलब कि आप वहां पे स्पेस पे, अगर आपको यहाँ से एक तरह से आपके जमीन हटा दे, तो आप बोल पाओगे कि आप सीधा हो या उल्टा हो, जिधर भी देखो आपको स्पेस ही दिखने वाला है ना। यहाँ पे आप खड़े हो, इसका मतलब आपको पता है कि फिक्स है, ये हमारे नीचे वो हमारे ऊपर है, तो कहीं ना कहीं आपने फिक्स किया है मेजरमेंट को। बट कहीं अगर फिक्स ही ना हो तो पता नहीं चलने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो चीजें है, तो ये जो इनका एप्लीकेशन यूज होता है वो स्पेस पे यूज होता है, पृथ्वी के बाहर यूज होता है, ठीक है, उन चीजों को समझने के लिए यूज होता है। थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे, जाना मुझे कहीं और है, पहुंच जाएंगे कहीं और, ये सारी चीजें हैं। तो इन शॉर्ट में अगर हम लोग देखें, वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो अभी नॉर्मली हम लोग यहाँ पे, बट इनका यूजेस जो है ना एडवांस में बहुत ज्यादा होता है।
मतलब एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। खैर मुझे तो कुछ ही एप्लीकेशन पता है, बाकी तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना पढ़ के पता चला है कि इसका एप्लीकेशन बहुत हायर तक जाता है। यहाँ हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे बहुत कम बात करेंगे। आपके जो सिलेबस है या आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में है, मेरा फोकस वहीं ज्यादातर रहेगा, क्योंकि मेन प्रायोरिटी फिलहाल के लिए यही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल ये सब समझ में हम लोगों को आ रहा है। अगर इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स में लेके जाएंगे तो ये 2 गुना डायमेंशन से आपका बढ़ने लग जाएगा। अर्गन प्लेन पे भी जैसे देखते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए ये कुछ हमने एक तरह से आपको बताया। ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, एज ए हम ये बता रहे हैं कि वेक्टर स्पेस में हम लोग किस डायमेंशन पे वर्क करेंगे। तो इन शॉर्ट एन डायमेंशनल स्पेस पे वर्क करेंगे। ये एन डायमेंशनल स्पेस ऐसा भी हो सकता है, या आपका ऐसा भी हो सकता है, या आपका ऐसा भी हो सकता है, या आपका ऐसा भी हो सकता है। धीरे धीरे बात करेंगे कि ये क्या है। रेशनल स्पेस, कॉम्प्लेक्स हो गया, जेड एंड फाइनाइट फील्ड वाले, कॉन्ग्रुएंस, मॉडुलो एन। ठीक है, ये सब भी हम लोगों का आएगा। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन पे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, यहां तो नहीं हुआ, इधर। इंपॉर्टेंट है ये बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं, किसी को अगर पता हो तो, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन किसे कहेंगे, किसी को पता है? किसी सेट में तो दो वेरिएबल रहेंगे जिन पे ऑपरेशन हम लोग इनपुट करेंगे। जी में ही जाना चाहिए, तो ऑपरेशन ऐसा डिफाइन करते हैं। अगर कोई सेट लेते हैं और एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं जो जी से जी में ही ऑपरेशन करने पे जी में ही जाए, उसी के जैसे ए और बी को एलिमेंट है जी का, और ए का बी के साथ एलिमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और जो नया एलिमेंट आता है वो भी जी का ही होना चाहिए, और ऐसा फॉर ऑल। ठीक है, चलो। हाँ, आप लोग में से कोई बोल रहे थे, बोलिए फिर से दोबारा। बाइनरी ऑपरेशन है, ओके। बाइनरी नंबर्स पता है ना, 0 1 होता है। नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो बाइनरी नंबर्स 0 1 होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ये हटके है थोड़ा सा। बेसिकली ये पोर्शन जो है ना आपका अलजेब्रा का, मतलब मॉडर्न अलजेब्रा, दैट इज ग्रुप थ्योरी का पोर्शन का, ग्रुप से ही रिलेटेड है ये चीजें। ठीक है, ग्रुप से रिलेटेड है, जो आप मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे पढ़ोगे। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन को कहा जाएगा जो कि दो सेट के बीच में लाई करता है। ठीक है, अगर हम लोग बोले यहाँ पे कोई भी सेट लेते हैं, लाइक हमने लिया जी, एक नॉन एम्प्टी सेट है, या कोई भी ले सकते हैं, नॉन एम्प्टी क्या है, सेट है। और हम लोग करते हैं जी क्रॉस जी, तो दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कैसा दिखेगा, ये आई थिंक कुछ भी ए बी टाइप से ले लो या एक्स वाई टाइप से ले लो, सच दैट जहां पे एक्स और वाई दोनों के दोनों कहां से है, जी से। जैसे हमने अभी जस्ट किया ना, आर स्क्वायर आर क्यूब, इस तरह से। एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे हम नाम देते हैं स्टार। दिस इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन ही है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केसेस पे ये अप्लाई होता है। स्टार इज ए फंक्शन सच दैट जी क्रॉस जी टू जी। अगर कोई भी फंक्शन जी क्रॉस जी से जी में जाता हो, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, उस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, जी क्रॉस जी से जी में जाने का मतलब क्या हुआ, कि आप यहां से ऑपरेशन तो उठाए, यहाँ जी क्रॉस जी ले लेते हैं एक्स और वाई, और ये कैसा दिखेगा, ये दिख जाएगा एक्स स्टार वाई, और वापस कहां जाना चाहिए, जी में। यही ना, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी से वापस सिंगल में जाना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर हम लोग देखें एक ऐसा फंक्शन, अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, मान लेते हैं कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कि आर स्क्वायर से वापस कहां जा रहा है, आर में जा रहा है। यानी कि 2 डायमेंशनल का मैपिंग आप कर रहे हो 1 डायमेंशनल स्पेस में। अभी स्पेस बोल रहे हैं, एक्चुअली होता है, आगे बात करेंगे। 2 डायमेंशनल है आर स्क्वायर, उसका मैपिंग कहां कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल में कर रहे हैं, है ना। लाइक एज जैसे हम लोग 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल रहता है हमारा प्रोजेक्टर। चीजें तो 3D में रहते हैं, बट प्रोजेक्ट करता है वो, है ना, 2 डायमेंशनल पे। उसी तरीके से अगर 2 डायमेंशनल से 1 डायमेंशनल कोई भी मैपिंग होता है, तो उस मैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं,
बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर। उसी तरह से स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी। ठीक है, इतना ही सिंपल डिफिनेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, कंडीशन है कि ये जो आप एक्स वाई लोगे ना, ये फॉर ऑल के लिए होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ के लिए सेटिस्फाई किया, बाकी के लिए सेटिस्फाई नहीं करे। क्लियर है बात? तो हम थोड़ा सा डेफिनेशन फटाफट लिख देते हैं, फिर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करेंगे। समझिएगा, बहुत मजेदार है ये। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। एक बार ये क्लियर हो गया ना, आगे पूरा वेक्टर स्पेस फटाफट क्लियर होगा। जैसे कि हमने सबसे पहले लेते हैं लेट जी बी है नॉन एम्प्टी सेट। आज बहुत ज्यादा रेडी नहीं किए क्योंकि आज चीजों को मुझे यहाँ पे समझाना है। जी बी है नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। और एंड स्टार भी है एनी एनी ऑपरेशन, ठीक है, एनी ऑपरेशन, या स्टार भी है एनी फंक्शन, ऐसा कोई भी फंक्शन है। ओके डन। स्टार को हम लोग कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, स्टार को कहेंगे एनी ऑपरेशन। यहाँ पे थोड़ा और इसको अच्छा कर देते हैं, ऑन जी बेहतर होगा, एनी ऑपरेशन ऑन जी, इंस्टार भी एनी ऑपरेशन ऑन जी, ठीक है। इज कॉल्ड, इसी को मैच करते, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। कंडीशन यहीं पे लिख देते हैं, इफ स्टार फ्रॉम जी क्रॉस जी से वापस कहा जाए जी में। स्टार कहां से? जी क्रॉस जी से वापस जी में, यानी कोई एलिमेंट इनका लेते हैं जी क्रॉस जी का, तो कैसा दिखेगा? एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर में, अभी हमने लिखा पीछे में। इसमें कोई फंक्शन लगा दो तो फंक्शन का वैल्यू वापस आपका जी में ही जाना चाहिए। इसका मतलब ये कैसा दिखेगा? एक्स स्टार वाई टाइप से कर देते हैं, एक्स स्टार वाई टाइप से कर देते हैं, ठीक है। और वापस ये आपका जी में ही जाना चाहिए। ध्यान रहे, सारे के सारे एलिमेंट के लिए। अब ये क्या है वो तो अभी डिस्कस करेंगे, इतना में तो आप, मुझे नहीं लगता कि समझ में आया होगा, बट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ, ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये जो स्टार वाले ये ऑपरेशन होता है, ये यूनिक होता है, ओनली वन यूनिक। Oh, sir, XY belongs to J. जे G, sir. नहीं है जी, जी है जी। एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई जी, जी का ही एलिमेंट है ना। क्या जी थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखे हैं क्या? जे नहीं है, जी है। वो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद साइड में, मे बी, ठीक है। ये ऑपरेशन क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है। चलिए अब इसी को समझते हैं हम लोग फिर से एक बार। कोई भी फंक्शन अगर जी क्रॉस जी से जी में जाए, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ जी के लिए, उस टाइप के फंक्शंस को, उस टाइप के ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है तुम्हारा? ठीक है। तो कैसा, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा कोई भी, हाँ कोई भी, तो आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ना जी आपका है नेचुरल नंबर, चलेगा? जी हमारा नेचुरल नंबर लिया, और स्टार कोई भी फंक्शन है, तो फंक्शन ऐसा कि दो नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से वापस नेचुरल नंबर पे ही जाना चाहिए, यही ना बात है। तो फंक्शन हम लेते हैं एडिशन, लेते हैं, क्या ले रहे हैं? एडिशन। ध्यान देखिएगा, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। तो क्या मेरा क्वेश्चन है, इज स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी? क्वेश्चन मार्क। क्या स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा जी में? अगर आप अभी तक समझ पाए हैं तो आप आंसर कीजिए, नहीं तो हम तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज के लिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, बस थोड़ा सा अभी सुलो से करेंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा इस पे। और ये मतलब इससे क्वेश्चन टफ रहते हैं, बट आप बहुत इजी से सॉल्व कर लोगे, बस बेसिक डेफिनेशन को फोकस कीजिएगा, है ना। बिल्कुल होगा। कहने का मतलब हो गया स्टार ऑपरेशन या एडिशन है, अब ऐड कीजिए, तो दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे तो रिटर्न नेचुरल नंबर ही जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एडिशन जो है, तो इसका मतलब हम लोग क्या देखेंगे, स्टार ए कोमा बी लेंगे, तो ये हो गया प्लस, ये नोटेशन है आपका ए कोमा बी, इसका मतलब ए प्लस बी, और वापस आपके कहा जाएगा? जी पे ही जाएगा। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर
एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चीजें यहां से क्लियर है। चलिए थोड़ा सा इसको और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। मान लेते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 2, जी बराबर आपका नेचुरल नंबर ही है, लेकिन अब की बार जो ऑपरेशन है ना वो हमने चेंज करके क्या कर दिया, सबट्रैक्शन। सेम सवाल है, क्या अब होगा? नो इज सर। स्टार आ नो सर। बाइनरी, बाइनरी ऑपरेशन को ना शॉर्टकट में हम लिखेंगे बी डॉट ओ। ठीक है, अब नहीं होगा। क्या स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा? तो आंसर है नो। क्यों नहीं होंगे? हाँ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे पर नेचुरल नहीं रहेगा तो ठीक है, ठीक, वो समझ में आ रहा है, वहां पे मैसेज भी हम चेक कर रहे हैं। क्योंकि दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा नेचुरल नंबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये आपके पहले वाले नेचुरल नंबर अगर बड़े हैं, दूसरे वाले नेचुरल नंबर अगर छोटा है, लेस देन ग्रेटर देन फर्स्ट वाले, तो फिर वो तो नेचुरल नंबर हो सकता है, बट इक्वल में नहीं हो पाएगा। अगर फर्स्ट वाले आपके लेस देन है सेकेंड वाले से, तो फिर आपके नेगेटिव भी आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये कंडीशन है फॉर ऑल, तो फॉर ऑल तो वैलिड नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ के लिए हो पा रहे हैं, बिल्कुल हो पा रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे, अगर मुझे देखना हो 3 - 2 करना हो ऑपरेशन, स्टार को अगर लगाना हो, मुझे स्टार ऑपरेशन लगाना है, एक लिए नेचुरल नंबर 3 और एक लेते हैं 2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 - 2 का मतलब होता है 3 - 2 = 1। बट अगर इसी को अगर हम लोग चेंज कर दे, 2 और 3 कर दे, इसका मतलब हो जाएंगे 2 - 3 दैट इज -1। ये तो बिलोंग कर जाएंगे नेचुरल नंबर पे, ये नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बहुत सारे नंबर्स होंगे जो इस कंडीशन को, जो स्टार वाले कंडीशन है जी क्रॉस जी से वापस जी में जाना, इसे फॉलो नहीं करेगा, बट बहुत सारे नंबर्स फॉलो करेंगे भी, है ना। तो ये मैटर करता है कि सारे के सारे नंबर्स के लिए उस सेट का फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब समटाइम्स हो सकता है, समटाइम्स नहीं हो सकता है, ये बिलोंग नहीं करेंगे जी में। तो यहां से क्या निकल के आया, स्टार इज, सॉरी, हाँ ठीक है, स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, नॉट ए बाइनरी, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, कहां पे? ऑन जी। स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऑन जी। यहां से भी हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जी। ग्रुप आ गया, एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अब इसमें ना हम जी को चेंज करके क्या कर देते हैं, जी को चेंज करके इंटीजर, और स्टार जो है अब हमारा सेम टू सेम है, सबट्रैक्शन है। अब इस केस में बताइए, इज स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी? क्या होगा, हाँ या ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हाँ, सबका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप करोगे तो दो इंटीजर का सबट्रैक्शन अगेन इंटीजर होता है ना, दो इंटीजर का सबट्रैक्शन क्या होगा, अगेन इंटीजर। अगर या तो आपके जीरो आएंगे या पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, लेकिन होंगे तो इंटीजर ही। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं यस। अब थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करेंगे, सीधे सीधे यस, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, अगेन इंटीजर। अच्छा, अभी तक का ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला? 3 क्वेश्चन दिए, जिसमें कि हमारा दो में ऑप्शंस में हमने जी को चेंज किया, दो में हमने ऑपरेशन को चेंज किया। तो बस इस तीनों एग्जाम्पल से क्या पता चला, अगर मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन करना हो, इससे कुछ निष्कर्ष निकालना हो, तो क्या वो हो सकता है? क्या क्या हम बोल सकते हैं इस तीनों एग्जाम्पल को देखते हुए, बाइनरी ऑपरेशन और जी के बारे में क्या बोल सकते हैं? सब प्लस और स्टार, प्लस और इनटू हमेशा बाइनरी, प्लस हमेशा बाइनरी ऑपरेशन होगा। ओके, ठीक है, और कुछ? प्लस वाला 2 बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या? देखो, प्लस प्लस होगा, माइनस भी होगा, फिर माइनस नहीं भी होगा,
तो चीजें डिपेंड कहाँ हो रहा है, मतलब और थोड़ा सोचो ना, और थोड़ा सोचो। जी पे सर, सर जी फर्स्ट जी पे पे हो रहा डिपेंड कर जी रहा पे डिपेंड हो रहा है, जी पे डिपेंड हो रहा है जी सर। है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो देखो यहाँ पे सिर्फ जी पे डिपेंड नहीं हो रहा है, यहाँ दोनों चीजें तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने स्टार ऑपरेशन क्या लिया और तुमने जी क्या लिया। तो दोनों तुम्हारे पास है, जैसा स्टार लोगे जैसा जी लोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग ही डिसाइड होगा कि वो वाले स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे है या नहीं है। सेम स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है और सेम स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं भी हो रहा है ना। इस केस में क्या हो जाएंगे, नो, ये नहीं होंगे। कहीं पे अगर हो रहे हैं और कहीं पे नहीं हो रहे हैं, सेम जी के लिए बाइनरी ऑपरेशन, उस पे कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, उसी जी के लिए नहीं भी हो रहा है। दैट इज, यहां से एक चीज ये निकल के आया कि कोई भी ऑपरेशन फिक्स्ड नहीं है किसी भी सेट के लिए। हम ये नहीं बोल सकते कि एडिशन हमेशा होगा, हम ये कभी नहीं बोल सकते कि सब्ट्रैक्शन हमेशा होगा, है ना। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा सेट पे। कोई भी सेट पे हम ये कभी नहीं बोल सकते कि उस पे हर एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, वो भी नहीं बोल सकते हैं। बेसिकली दोनों चीजें आप पे ही डिपेंड करता है, मुझ पे ही डिपेंड हो रहा है कि हमने ऑपरेशन क्या लिया है और स्टार क्या लिया है। वो डिसाइड करेंगे कि ये वाले स्टार इस वाले सेट में बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अब आपके लिए टास्क क्या रहा, अब अलग अलग सेट उठाइए और उस पर चेक कीजिए अलग अलग, लाइक एज सब्ट्रैक्शन एडिशन किए, अब आप इसमें मल्टीप्लीकेशन कीजिए, अब आप इसमें डिवीजन कीजिए, फिर देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रहा है। हमने एक नेचुरल नंबर लिया, आप इसमें रियल नंबर उठाइए, कॉम्प्लेक्स उठाइए, इरेशनल उठाइए, रेशनल लीजिए, फिर देखिए कि कौन कौन सा ऑपरेशन किस किस सेट में बाइनरी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ऑपरेशन के जगह पे जोड़ घटा गुना भागे सिर्फ नहीं है, अलग अलग टाइप के भी ऑपरेशन आगे आएंगे, आपको हम समझाएंगे दिखाएंगे। यहाँ पे मेनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आपका पूरा वेक्टर स्पेस हो जाएगा, बट यहाँ ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं अलजेब्रा में, जो ग्रुप का ही पोर्शन है ना ये सारा, वहां जब पढ़ते हैं हम लोग वहां पे देखते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज आपका रहा, ये आपको खुद से सोचना है। देखिए जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बट आपके एग्जाम में नहीं सॉल्व होंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा लेकिन आपका पेन नहीं चलने वाला एग्जाम में, बहुत तेजी से पेन नहीं चलेंगे, वो इसी प्रैक्टिस पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपने बोला कि किसी ने कहा एडिशन हो जाता है, अच्छा एडिशन हमेशा होगा, चलिए एक एग्जाम्पल 4 लेते हैं। एग्जाम्पल 4, अब हम आपको दिए जी बराबर 1 2 3, अब बताइए तो एडिशन क्या, स्टार यहाँ पे अगर हम एडिशन लेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन होगा? सर अगर हम लोग बोलेंगे इज स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर क्या होगा? नहीं होगा। सिंपल सी बात है, नहीं होंगे। क्यों? अगर आप 3 देखिए, ए और बी तो जी से है तो 3 और 3 भी तो ले सकते हैं, है ना। अगर आप 1 2 को लीजिएगा तो 3 हो जाएंगे, 1 + 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएंगे, 2 3 कीजिएगा तो 5 हो जाएंगे। ऐड करना है तो 5 तो इनके पास है ही नहीं, 3 + 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 इनके पास है ही नहीं, है ना। समझ में आ रहा है? तो अगर फाइनाइट सेट लिए और एडिशन ऑपरेशन लिए तो बस एडिशन भी नहीं हो पाया, एडिशन भी नहीं हो पाया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो क्या एडिशन फाइनाइट सेट के लिए नहीं होगा? हाँ होगा। कैसे फाइनाइट सेट लेना पड़ेगा आपको? इस टाइप से लेना पड़ेगा जहां पे आपका वो काम करे। जैसे कि अगर फाइनाइट सेट के लिए फिर सोचे, क्या फाइनाइट सेट नहीं होगा क्या हमेशा? हाँ, फाइनाइट सेट पे भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। हम अगर फाइनाइट सेट ही ऐसा ले ले तब, अब इसमें आप स्टार लीजिए प्लस, अब बताइए अब होगा कि नहीं होगा? एक ही एलिमेंट है, जीरो को जीरो के साथ जोड़ेंगे रिटर्न में क्या मिलेगा? जीरो। गया ना इनके घर में, जीरो को जीरो के साथ जोड़े रिटर्न में जीरो, इन्हीं के घर में है। जी क्रॉस जी से जी में जाना चाहिए, उन्हीं के घर में जाना चाहिए, गया। अब हो जाएंगे फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएंगे। तो फिर वही वाली बात आ गया, डिपेंड करता है कि आपने सेट क्या लिया है और आपने यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिया है। अगर वो जी क्रॉस जी से वापस जी में गया, दैट इज देन द ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, और अगर वैसे नहीं हो पाते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। अब आपका टास्क रहा एज ए एक्सरसाइज, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कि आप सेट लीजिए जी को, अब आप जी को क्या लीजिए? इंटीजर लीजिए, ऑपरेशन लीजिए अलग अलग, रियल नंबर लीजिए, रेशनल्स कीजिए, इरेशनल कीजिए, ठीक है, रियल नंबर सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ऑपरेशन क्या करना है? ऑपरेशन अभी आप सिर्फ एडिशन कीजिए और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन भी कीजिए, मल्टीप्लीकेशन
बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, बहुत है, बहुत शानदार शानदार ऑपरेशन है, बट यही दो ऑपरेशन वेक्टर स्पेस के लिए चाहिए, इसलिए अभी हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, ठीक है। अब चेक कीजिएगा अलग अलग एलिमेंट्स लेके कि कौन सा हो पा रहा है कौन सा नहीं हो पा रहा है बाइनरी ऑपरेशन। चलिए ये चीजें हैं। सर ये मल्टीप्लिकेशन है ना? हाँ ये डॉट मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस नहीं लिखे हैं, डॉट जब भी दिए है ना ये इन्वर्टेड कोमा में, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, डॉट एडिशन के लिए ऐसे कर दिया। चलिए ये चीजें मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में बाइनरी ऑपरेशन आ गया। अब आते हैं ग्रुप, अब आते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? शानदार चीज है। देखो जैसे हम लोग ग्रुप पढ़ते हैं, अगर आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे तो वहां भी ग्रुप होता है, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का ही वहां से निकल के गया है, बट यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। ग्रुप एक सेट होता है, और ग्रुप कोई अकेला नहीं रहता है, उनके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन हमेशा आते हैं। जैसे आप ना नीलपोटेंट मैट्रिक्स जैसे ही बोलेंगे तो साथ में इंडेक्स आएगा कि भाई इंडेक्स क्या है बताओ, विदाउट इंडेक्स के नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो नहीं सकते, है ना। तो वो चीज है, जब भी हम बोलेंगे ग्रुप, तो ग्रुप अकेला नहीं आता, उनके साथ एक ऑपरेशन आते हैं, ठीक है। ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसा? बाइनरी ऑपरेशन। अब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जैसे हमने लिखा जी कॉमा स्टार, अगर हम ऐसा लिख दे तो इसे कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। हम लिखेंगे द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप इफ जी फॉलोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जी को 4 प्रॉपर्टी फॉलो करना होगा, अगर ये 4 प्रॉपर्टी जी फॉलो कर जाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, देन जी इज कॉल्ड ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और ये जो स्टार होगा ये बाइनरी ऑपरेशन होगा जी में। तो वो 4 प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे बोल सकते हैं 4 पिलर है, किसी भी घर को तैयार होने के लिए, रेडी करने के लिए 4 पिलर चाहिए, एक भी फॉलो नहीं हुआ या एक भी सेटिस्फाई नहीं किए फिर वो ग्रुप नहीं होगा। सबसे पहले आता है क्लोजर लॉ, लिखेंगे अभी, पहले सुनिएगा। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ ये क्या कहता है कि जी जो होना चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। तो अगर कोई भी स्टार ऑपरेशन अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो जी क्लोज्ड होता है। क्लोज इन द सेंस कि जी क्रॉस जी से कोई भी एलिमेंट आप लो वापस जी में ही जाना चाहिए, तो बाइनरी ऑपरेशन भी तो वही कहता है। इसका मतलब अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है जी में, देन जी इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। दोनों बोलने का अलग अलग तरीका है। दूसरा पिलर है एसोसिएटिव लॉ। जी में क्या फॉलो करना चाहिए? एसोसिएट, जैसे होता है ना ए स्टार बी स्टार सी कीजिए, फिर ए स्टार बी स्टार सी कीजिए, डिपेंड करता है। जैसे हम पहले रफ लिखते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, ये फॉलो होना चाहिए, ठीक है, ये फॉलो होना चाहिए। ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में एसोसिएटिव करते हैं। अब ये कहाँ फॉलो नहीं होता है? तो आपका जैसे कि सबट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होगा, ओबेस बात है। अब ए स्टार की जगह सबट्रैक्शन कीजिए तो आपके ये वाले कितने हो जाएंगे? तो ये तो सिंपली ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी है ना। और इधर करेंगे तो अगर a माइनस बी पहले कीजिए फिर माइनस सी कीजिए, इनको तो हम इजीली लिख सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी। तो क्या ये फॉलो होगा? सब्ट्रैक्शन नहीं ना हुआ, यहाँ पे प्लस एडिशन हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, है ना। सब्ट्रैक्शन है, यहाँ एडिशन हो गया, तो क्या दोनों बराबर होगा? अगर सी नॉन जीरो है बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो होना चाहिए ये बाइनरी ऑपरेशन में। तीसरा हो गया, पहला हो जाता है क्लोजर। क्लोजर मतलब आपका बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, बाइनरी एग्जिस्ट किया मतलब क्लोजर हो गया। तीसरा आता है आइडेंटिटी, अभी लिखेंगे इसको अच्छा से। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कहने का मतलब हुआ एक ऐसा एलिमेंट उस सेट जी में होना चाहिए जिसके साथ सेट जी के दूसरे एलिमेंट का अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो रिटर्न में वही वाला एलिमेंट मिले। जैसे कि हमने कहा एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जी का ही होना चाहिए इस प्रकार से, सच दैट कि अगर आप कोई भी एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करो रिटर्न में यही वाला मिलना चाहिए। ध्यान रहे, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं इधर से भी, या तो आप ए स्टार ई कीजिए या ई स्टार ए कीजिए, रिटर्न में ए आना चाहिए। और ये जो है ना सभी के लिए है उस सेट का, सभी के लिए। अगर ऐसा फॉलो हो जाता है तो ये जो ई है, ये जो ई है इसी को कहेंगे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट, इस ई को कहेंगे। लाइक एज एडिशन में जीरो,
एडिशन में क्या, जीरो। जीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ आप ऐड कीजिए, रिटर्न में तो वही वाला देने वाला है, तो जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में। मल्टीप्लीकेशन में कौन, वन। वन को किसी भी दूसरे नंबर्स के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, रिटर्न में दूसरा आता है, लेकिन ध्यान रहे मल्टीप्लीकेशन में नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं करना है मल्टीप्लीकेशन में 0 × 1 कर देंगे और रिटर्न में 1 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और एडिशन में तो जीरो के साथ किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। अगर ये मिल जाता है जी का, तो फिर वो आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई कर गया, या आइडेंटिटी एलिमेंट आपने ढूंढ लिया। लास्ट पिलर या स्तंभ या लास्ट प्रॉपर्टीज है, वो है आपके इनवर्स एलिमेंट। क्या है, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट कहने का मतलब, फॉर एनी, कोई भी आप ए उठाइए, कहां से, जी से, देन आपको एक ढूंढना है बी, जी में ही ढूंढना है। कंडीशन क्या है कि ए बी कीजिएगा तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, या बी ए कीजिए तो भी आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो पहले आइडेंटिटी फाइंड करेंगे तब ना इनवर्स पे पहुंचेंगे। आइडेंटिटी अगर आपको नहीं मिला, इनवर्स जाएंगे ही नहीं, ग्रुप नहीं बनेगा। 1 2 3 4, ये चार प्रॉपर्टीज अगर कोई भी सेट फॉलो कर लेता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार या बाइनरी ऑपरेशन, तो उस सेट को बोलेंगे हम लोग ग्रुप। सेट को क्या बोलेंगे कि तुम क्या हो, ग्रुप हो। समझ में आ रहा है ना। एक बार ग्रुप क्लियर हो जाएगा, फिर अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, वहां से फील्ड हो जाएंगे, रिंग हो जाएंगे, और जैसे ये हुआ वेक्टर स्पेस का आधा खत्म। मतलब इन्हीं पे बेस्ड पे सारे के सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इवन चेक करने देगा कि बताओ ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, 1 मार्क्स में हर साल देता है, बहुत इजी रहता है, 10-12 सेकंड में बन जाने वाला। तो वो समझ में तभी आएगा, बनेगा जब आपको बेसिक चीजें पता रहेगा। तो अब हम इनको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, फिर आप समझिएगा। हाँ, इस बी को कहते हैं इनवर्स एलिमेंट। इस बी को क्या कहते हैं, इनवर्स एलिमेंट, इसी को इनवर्स एलिमेंट। और बी को इन जनरली हम लोग इनवर्स एलिमेंट का नोटेशन जो है ना, वो ए इनवर्स टाइप से लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, ए इनवर्स टाइप से। क्लियर है, इसे तो पढ़े हुए तुम। हम अब इनको हम थोड़ा अच्छा से लिख रहे हैं। क्या ये समझ में आया, कुछ मोटे तौर पे बताओ तो। ठीक है आशीष और अबीर, सपना, सौरभ। सर एक बार क्लोजर वाला वापस बताइए ना। किसको, क्लोजर वाला, ठीक है। हाँ चलो सर। दोबारा लिखते हैं अभी पता चल जाएगा। ये तो हम समझा रहे थे, अभी डेफिनेशन लिखेंगे ना, वहां से देखना। थोड़ा अच्छा से लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि रफ कर देंगे। ओके, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हम पहले ही ले लेंगे। बाइनरी ऑपरेशन कहां पे, ऑन जी, then on G, then the algebraic structure, ये जो ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, इसी को कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इज कॉल्ड ग्रुप, द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप। if G follows the following properties, condition, postulates, जो बोलना, G follows the following properties, following conditions, ये ज्यादा है। फॉलोइंग कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्या है, क्लोजर लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, इंप्लाई करना चाहिए ए स्टार बी वापस जी में। यही होता है बाइनरी ऑपरेशन में कि आप कोई भी ले लो एलिमेंट, फॉर ऑल के लिए हमने लिखा, फॉर ऑल सभी एलिमेंट के लिए, उनका जब आप ऑपरेशन करोगे वापस जी में, तो बाइनरी ऑपरेशन ही तो वही कहता है
कि जी क्रॉस जी का एलिमेंट जी में चला जाए तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया फंक्शन से, तो यहाँ भी आपका वो चीजें हो गया। ठीक, ये बस इतना डायरेक्ट खत्म क्लोजर लॉ। अब आता है एसोसिएटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं? फॉर ऑल ए बी सी, जी से ये इंप्लाई करेगा ए स्टार बी कीजिए आप और स्टार सी ये बराबर होने चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा हो गया हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या कहेंगे? फॉर एनी, या फॉर एनी नहीं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट ई, कहाँ का? जी का ही मिलना चाहिए, सच दैट, जी का ही मिलना चाहिए सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। सो हियर इसको क्या बोलेंगे? हियर इज कॉल्ड, या इज नॉन एज, ठीक है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका? जी का, क्योंकि सभी के लिए एक ही मिलेगा। ध्यान रहे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना वो यूनिक होता है, मतलब ओनली वन। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ई के अलावे भी दूसरा एलिमेंट मिल जाए जो सेम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, नहीं मिलता है। प्रूफ वगैरह भी है, ये सब सारा चीजें इग्नोर करते हैं उनको। ठीक है, चौथा नंबर नहीं मिलेगा कभी, वो एक ही मिलेगा, आइडेंटिटी यूनिक होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या करते हैं? फॉर एनी, फॉर ऑल है और फॉर एनी है तो अलग अलग में जाएगा। ठीक है, फॉर एनी बी के लिए, जो कि आपका फॉर एनी बी बिलोंग्स टू जी, देन नहीं, ठीक है, बी ए कर देते ज्यादा अच्छा लगेगा। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा ना जी, देयर एग्जिस्ट एक बी मिलेगा। ठीक है, सच दैट क्या हो जाए? ए स्टार बी करने पे आपको आइडेंटिटी मिल जाए और बी स्टार ए करने पे। इसका मतलब हो गया यार बी इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए चेंज कीजिएगा बी चेंज हो जाएगा, ए चेंज करने पे बी चेंज हो जाएगा। डिफरेंट ए के लिए डिफरेंट बी आने वाले हैं, एक बी दो अलग अलग ए के लिए कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो ये वाले कंडीशन अगर फॉलो कर गए तो फिर हो जाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहां पे हम लिख देते हैं यार बीज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, बीज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग इनवर्स एलिमेंट। ओके, इनवर्स एलिमेंट हो गया। अब यहां पे एक चीज और लिखना था, बीज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट, मतलब नोटेशन भी चाह रहे थे कि यहाँ पे इस साइड में लिख देते हैं। ठीक है, इस साइड में डिनोटेड एज, बी को हम कैसे लिखेंगे? जब भी इनवर्स एलिमेंट होगा ना उसको ऐसा लिख देते हैं ए इनवर्स टाइप से, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मेरा रतन समझ में आ रहा है? तो ये चारों प्रॉपर्टीज अगर कोई भी सेट फॉलो कर जाए विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार या विथ रेस्पेक्ट टू स्टार, तो उस सेट को बोलेंगे कि वो ग्रुप है, जी इज कॉल्ड ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, या द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप। क्या अब समझ में आया क्या? फिर हम एग्जांपल देंगे। देखो बोर्ड को देखो, फिर बताओ। चलो ठीक है, बेहतर है। सर हाँ हेलो सर क्लोजर लॉ और बाइनरी ऑपरेशन सेम कैसे है? सेम ही है। सेम है सर। हाँ बिल्कुल, क्लोजर लॉ जो हमने लिखा ए स्टार बी जो हमने लिखा
वो ए कोमा बी से, ए और बी आप जी से ले रहे हो, और हमने कहा ए स्टार बी जी में जाएगा, तो ये क्लोजर लॉ ही तो कहता है, क्लोजर लॉ भी तो वही कहता है, ए सॉरी बाइनरी ऑपरेशन भी वही कहता है, क्योंकि ए वाले की हम बात कर रहे हैं, और ये तब आएगा ना जब उस पे आप ऑर्डर पेयर पे वो अप्लाई करोगे। कोई भी दो एलिमेंट पे अगर हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर पेयर से ही रिलेटेड है, ऑर्डर पेयर से ही निकल के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल के लिए कहता है ना। देखिए यहाँ हम लिखे नहीं है वहां पे, बट वो मीनिंग जो है ना सेम आएगा। अगर आप बोलोगे कि हमने 2+3 किया, 3+5 कर रहे हैं, 7+9 कर रहे हैं, 8+3 कर रहे हैं, अगर मुझे इसे इन जनरल लिखना है, इसका मतलब आप a+b कर रहे हो, तो a+b आप बोल रहे हो कि फॉर ऑल ए बी के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑर्डर पेयर पे ही आप ये प्लस ऑपरेशन लगा रहे हो, सीन्स यही जाएगा। और ऑर्डर पेयर जैसे ही आपने बोला, इसका मतलब प्लस अगर आपका ऑपरेशन है, जहां से भी आप ए बी ले रहे हो, मान लेते हैं कि ये आप जी से ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जी क्रॉस जी से, और रिटर्न में अगर जी में जा रहा है, तो फिर ये हो गया आपका बाइनरी ऑपरेशन, तो सेंस वही जाता है। हमने शॉर्टकट लिख दिया एक लाइन पे, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो जब भी आप ए स्टार बी वापस जी करोगे, तो वो स्टार जो है ना बाइनरी ऑपरेशन ही है, वहां पे पूरा का पूरा नहीं लिखे हैं, ठीक। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा सेम है कि डेफिनेशन के अलग है? सेम है, सेम टू सेम है। देखिए हम ऐसा आपको समझा रहे हैं, हाँ ठीक है, और भी डाउट होगा किसी को भी। इफ जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, देन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ये दोनों साइड से होता है, इफ एंड ओनली इफ, है ना। जी इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार इफ एंड ओनली इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, दोनों साइड से, ये हुआ तो वो हुआ, वो हुआ तो ये हुआ, एक ही बात होता है। सर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम तो ये बोल सकते हैं वेक्टर स्पेस होगा ये। नहीं, अभी वेक्टर स्पेस आया कहाँ, अभी बहुत टाइम में दूर है, अभी ग्रुप पे ही सिर्फ हुआ, अभी फील्ड करना है, फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होता है, मतलब फील्ड से भी बड़े लेवल पे जाएंगे। फील्ड हो गया जैसे हम लोग बात करते हैं, वो ग्रुप होंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन के स्पेक्ट में होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेंगे, तब जाके हमारा फील्ड बनेगा। जैसे हम लोग रियल फील्ड फील्ड पे बात करते हैं, जितना चीज लेते हैं हम लोग फील्ड से ही एलिमेंट लेते हैं, स्केलर्स लेते हैं, फील्ड के ऊपर बनेगा। जो सेटिस्फाई करने का समय तो ये भी तो कुछ ऐसा ही करने का होता है। हाँ वो बिल्कुल यही करता है, लेकिन ये उनसे बड़े होते हैं। वेक्टर स्पेस तभी होंगे ओवर द फील्ड लिखते हैं, और ओवर द फील्ड का मतलब फील्ड के अलावे भी उसमें प्रॉपर्टीज है, वो 10 प्रॉपर्टीज उधर है, उसमें भी ऐसा ही प्रॉपर्टीज होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। कुछ चेंजेस है, 4 प्रॉपर्टीज चेंज है। चलिए ये यहाँ तक अभी हम ग्रुप समझा दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रुप समझ में आया। अब आते हैं ग्रुप का कोई एग्जाम्पल बताइए, तो अगर इतना समझ में आ रहा है, कोई भी एग्जाम्पल बताइए तो कि जो कि ग्रुप बन पाए, एक एग्जाम्पल आप लोग खुद से। Z+, चलो बेहतर, और बताओ कोई दूसरा एग्जाम्पल बताओ। सर होल नंबर अंडर एडिशन। क्या नहीं सुनाई दिया? सर होल नंबर अंडर एडिशन। अच्छा, अंडर एडिशन में कौन नंबर? सर होल नंबर। होल नंबर बोल रहे हो आप, ओके। हाँ मनु, तुम क्या बोल रहे थे? सर इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, चारों प्रॉपर्टीज को देखो। नंबर विद एडिशन, क्या बोलो? नेचुरल नंबर विद एडिशन, नेचुरल नंबर विथ एडिशन नहीं होगा। Z+ जिसने कहा था उसका ठीक, सोचो सोचो, वही तो अभी तो सोच रही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है Z+ जिसने कहा वो हो जाएगा, और वो नंबर जो कहें आप वो भी नहीं होगा, नहीं होगा। अब तक एक सही आया है Z+, ओके। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और मल्टीप्लिकेशन सर। होल नंबर ऑफ किसके साथ बोल रहे हो आप? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, चलिए आप अपने फाइनाइट ग्रुप पे चला गया अभी, ठीक है चलेगा बिल्कुल। हाँ, कॉम्प्लेक्स रूट प्लस सत्यजीत, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स थोड़ा सा एरर है सुस्मिता, थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सा मतलब माइनर सा है, एक एलिमेंट हटाना है, फिर नहीं हो पाएगा, नहीं तो सर उसमें 0 हटा देंगे। 0 हटा देंगे, एग्जैक्टली 0 हटा दो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स हो जाएंगे,
ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर्स विथ मल्टीप्लीकेशन, ऐसा बोल सकते हैं, नॉन जीरो, बिल्कुल। और बोलो, और कोई वो दूसरा बोलो। nth रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, वो आ जाएंगे, है ना। जो ग्रुप आता है ना, तो ग्रुप के साथ ऑर्डर आते हैं, ऐसे आपको वो हम बता नहीं रहे, जैसे ग्रुप आता है तो साथ में ऑर्डर आता है कि कितने एलिमेंट है ग्रुप में। अगर ग्रुप में इनफाइनाइट है तो ऑर्डर इनफाइनाइट, ग्रुप में फाइनाइट एलिमेंट है तो ऑर्डर फाइनाइट, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनाइट ग्रुप में आएगा nth रूट ऑफ यूनिटी आ जाएंगे, जेड आ जाएंगे, कांग्रुएंस मॉडुलो n। इनफाइनाइट में r प्लस जेड प्लस सी प्लस क्यू प्लस, ये सारा होगा एडिशन के एस्पेक्ट में। मल्टीप्लीकेशन में भी होगा, लेकिन जीरो को हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम आपको एग्जांपल, सबसे पहले प्लस भी होगा क्या, और होल नंबर विथ प्लस ऑपरेशन नहीं होगा जी। देखो, क्या ऐसे नहीं, आ जाओ थोड़ा सा एग्जांपल देखो। अरे देखो देखो, सोचो, हम बोले नहीं होगा, कैसे सोचना। अगर हम लोग लेते हैं n प्लस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पे, जैसे हमने लिया n नेचुरल नंबर, और अगर हम लोग एडिशन लेते हैं ऑपरेशन, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। क्या बाइनरी ऑपरेशन है n पे? हाँ, एडिशन है ना, दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर। तो अब नेचुरल नंबर में चारों प्रॉपर्टीज आना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, आना चाहिए, हाँ बिल्कुल आना चाहिए। ये वाले हो गए क्लोजर, दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो वापस नेचुरल नंबर, डन। अच्छा, एसोसिएटिव, डन, है ना। आप पहले a प्लस बी को ऐड करो, फिर c को ऐड करो, तीनों तो पॉजिटिव ही नंबर है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या पहले b प्लस c को ऐड करेंगे, फिर a को ऐड करेंगे, आंसर सेम होगा, डन। आइडेंटिटी, नेचुरल नंबर के पास ऐसा दो नेचुरल नंबर जोड़ने पे ध्यान रखिए, एक ऐसा ढूंढना है e जिनको a स्टार e करने पे a आए। तो अगर दो नेचुरल नंबर को ऐड कीजिएगा तो सेम आना चाहिए। अगर हम लोग मान लेते हैं, आपको बताते हैं, हम यहाँ शॉर्टकट लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा पहला नंबर क्लोजर, क्लोजर लॉ, तो क्लोजर लॉ डन। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ डन। जैसे हमने बोला इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर हम लोग जाए तो अब डिफिनीशन पे आइएगा, फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन यहां से भी रहता है मैथ्स वाले, तो मैथ्स वाले में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, अगर आप आइडेंटिटी जाओगे तो ऐसा में वापस ए आना चाहिए, आपका एडिशन है, इसका मतलब ए प्लस ई करने पे वापस ए आना चाहिए। अगर ए प्लस ई में वापस ए आया तो ई बराबर क्या हुआ, जीरो हुआ ना, है ना। और जीरो क्या तुम्हारा नेचुरल नंबर पे आएगा? नहीं आएगा, खत्म। तो जीरो जब नेचुरल नंबर पे है ही नहीं, हमने कहा है कि जो भी आप आइडेंटिटी ढूंढोगे ना, वो सेट का ही होना चाहिए, उसके घर के बाहर का नहीं, उन्हीं के घर का नेचुरल नंबर का ही होना चाहिए था। आइडेंटिटी खत्म, आइडेंटिटी ही नहीं मिलेगा, इनवर्स पे क्या जाएंगे, क्योंकि इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, तो इनवर्स भी खत्म, नहीं होगा। तो क्लियर हो रहा है? अब बताओ वोल नंबर क्यों नहीं होगा, अब समझ में आ गया ना। वोल नंबर के पास आइडेंटिटी तो है लेकिन इनवर्स नहीं है, इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी नहीं होगा। तो इनवर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट नहीं होगा। अब इसमें अगर वोल नंबर पे चलते हैं, लाइक एज एक वो नोटेशन क्या देते हैं, वोल नंबर ऐसे यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है, या ऐसा दे देते हैं, हमने एक सेट लिया जी, इसको देते हैं नेचुरल नंबर यूनियन जीरो करके, ठीक है। अब इसमें पहला क्लोजर, क्लोजर डन। दूसरा एसोसिएटिव, ये तो हो ही जाएगा, एसोसिएटिव डन। तीसरा आइडेंटिटी, बोलो आइडेंटिटी इसमें होगा, हो जाएगा, आइडेंटिटी भी डन। कौन सा एलिमेंट है? जीरो, तो ई बराबर हम यहाँ लिख देते हैं जीरो, जो कि बिलोंग करेगा आपका जी में। जीरो के साथ किसी को भी ऐड करेंगे नेचुरल नंबर का तो जीरो ही होगा, इवन जीरो को जीरो के साथ भी करेंगे तो जीरो ही होगा, क्लियर। लेकिन अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे इनवर्स पे, अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे इनवर्स पे, तो इनवर्स एलिमेंट क्या कहता है, फिर डिफिनीशन चलेंगे। अच्छा, इनवर्स कहता है कि आप अगर किसी भी एलिमेंट को ए स्टार बी करोगे तो आपको आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी जीरो। स्टार ऑपरेशन क्या है? एडिशन है, स्टार ऑपरेशन क्या है आपका यहाँ पे? एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन है, इसका मतलब ए प्लस बी करने पे जीरो। हमने कहा था कि बी इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, या ए इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी, अब बोल सकते हैं दोनों साइड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप यहां से अगर बी बराबर भी लिखोगे तो माइनस ऑफ ए, क्योंकि ए आपका नेचुरल नंबर यूनियन जीरो है, तो क्या सारे के लिए होगा?
अगर हम 2 उठा लेंगे, a इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू -2, क्या -2 g में होगा? नहीं है, तो इनवर्स तो गया, खेल खत्म, डज नॉट बिलोंग्स टू g। जीरो के लिए तो हो जाएगा, जीरो का इनवर्स जीरो हो गया, 0 + 0 इक्वल टू 0, दैट इज 0 का इनवर्स 0। बट अगर मुझे 2 का इनवर्स चाहिए, 3 का इनवर्स चाहिए, 4 का इनवर्स चाहिए, कहां से लाएंगे हम? समझ में आ रहा है? तो नेचुरल नंबर भी खत्म हो गया, होल नंबर भी खत्म हो गया, थोड़ा सा और बनाएंगे तो इंटीजर। हाँ, इंटीजर में ये दोनों भी होगा, इंटीजर में 0 भी है और 2 का नेगेटिव भी है, 3 का नेगेटिव भी है, 4 के नेगेटिव भी है, जिसके साथ अगर ऐड करेंगे तो 0 आएगा। इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना, यूनिक होता है, एक ही मिलेगा, ठीक है। पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे 2 का इनवर्स -2 होगा, 3 का इनवर्स -3, 4 के इनवर्स -4 एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो वो तो आपको इंटीजर पे मिल जाएंगे। इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो गया नहीं, तो ग्रुप नहीं हुआ। यहां से भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये नेचुरल नंबर है और एडिशन है, इज नॉट ए ग्रुप, इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप आपका नहीं होगा। इस केस में बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सो आपके क्या है यहाँ पे, जी और ऑपरेशन क्या, एडिशन, इज नॉट ए ग्रुप, इज नॉट अ ग्रुप। अब पहला ग्रुप कौन सा मिलेगा जो सबसे आसान होता है, वह Z+, ये दोनों तो गया। अब आते हैं Z+, तीसरा जो भी हो। अब हम लोग चेक करते हैं Z+ के लिए, Z+ इज ए ग्रुप। देखिए शॉर्टकट में हम कभी कभी अगर जीपी लिख देंगे ना तो ये ग्रुप ही लिखते हैं, ठीक है, आदत है ना, तो कभी कभी जीपी लिख देंगे। तो अगर जीपी लिख दिए तो मान लेना ये क्या है, ग्रुप को ही लिख रहे हैं, इसी को लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इज ए ग्रुप क्वेश्चन मार्क। तो बताइए पहला क्लोजर, अब आप खुद से एनालिसिस कीजिए। अच्छा, 2 इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर ही होता है, क्लोजर लॉ, डन। दूसरा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, डन। तीसरा आइडेंटिटी इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट, हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो बताओ कौन सा है? तो सर आइडेंटिटी जो है यहाँ पे 0 है, ठीक है। चौथा इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट होंगे, हाँ होंगे। कौन सा होगा? तो अगर आप ए के लिए बोलोगे, है ना, ए इनवर्स बोलोगे तो ये होगा नेगेटिव ऑफ ए, है ना। जैसे हम लोग बोलेंगे 2 का इनवर्स बताओ तो -2, ताकि अगर 2 स्टार 2 का इनवर्स करोगे तो आपका 0 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। 2 स्टार के जगह प्लस है, 2 इनवर्स कितना है, -2, ऐड करने पे क्या आने वाला है, आइडेंटिटी आ गया। ऐड करने पे क्या आएंगे, आइडेंटिटी आ जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। इनवर्स का नोटेशन ए इनवर्स टाइप से देते हैं, जिसको बी बराबर ए इनवर्स लिखे थे। तो ए इनवर्स बराबर या नेगेटिव है, ए इनवर्स ये नोटेशन है, ये समटाइम्स नेगेटिव होगा, समटाइम्स 1/a हो जाएंगे, समटाइम्स दूसरे तरीके से लिखेंगे, ऐसा हो बदल सकता है। तो ये नोटेशन है ए इनवर्स का, ठीक है। ये नहीं समझना, अच्छा ए इनवर्स लिख दिए हैं इसका मतलब 1/a, नहीं नहीं नहीं, ये 1/a मल्टीप्लीकेशन में होगा, ये सिर्फ नोटेशन है। ए इनवर्स नेगेटिव ऑफ ए भी हो सकता है, ठीक है, ये नोटेशन है। तो यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि 3 का इनवर्स चाहिए, इंटीजर के पास नेगेटिव ऑफ 3 भी है, जिनको ऐड कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा इनवर्स और आइडेंटिटी यूनिक होता है। 3 का सिर्फ -3 इनवर्स होगा, 3 के लिए दूसरा कोई एलिमेंट नहीं मिलने वाला, जिसको ऐड कीजिएगा 3 के साथ तो वो रिटर्न में 0 दे दे, नहीं ना मिलेगा। तो इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ओनली वन होगा। इनवर्स में एलिमेंट को चेंज कीजिएगा, इनवर्स चेंज होगा, लेकिन पर्टिकुलर ए के लिए -a ही होगा। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे हो गया, इसका मतलब ये भी डन और ये भी डन। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका जो Z+ है इज अ ग्रुप, Z+ है इज ए ग्रुप। इस ग्रुप में Z में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो दैट इज इनफाइनाइट, काउंटेबल है, काउंटेबल इनफाइनाइट। तो ग्रुप जो है ना हमेशा अपने साथ ऑर्डर रखता है, कितना ऑर्डर का है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स Z में इनफाइनाइट है तो ग्रुप को कहेंगे इनफाइनाइट ऑर्डर का, और अगर फाइनाइट है तो ग्रुप कहलाएंगे फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। तो समटाइम्स अगर लिख दे फाइनाइट ऑर्डर्ड ग्रुप, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप इज फाइनाइट। इनफाइनाइट ऑर्डर्ड ग्रुप, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये चीजें आई होप यहां से समझ में आ रहा है। पूछिए सर, तो ये एडिशन में हमेशा आइडेंटिटी 0 होती है? हाँ और बिल्कुल। अगर सर इस पे अपन मल्टीप्लिकेशन पे करें तो सर कैसा होगा? मल्टीप्लीकेशन पे ढूंढो 1,
मल्टीप्लीकेशन पे कौन आएगा? 1। जैसे आ जाओ एग्जाम्पल, ये कौन सा एग्जाम्पल था पता नहीं, रुक जाओ। 0 मल्टीप्लीकेशन पे काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। अगर हम इसे z को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सोचने में क्या जाता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो हो गया। व्हाट अबाउट z डॉट? व्हाट अबाउट z डॉट? डॉट दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप। क्वेश्चन है ना, इसमें तो आ गया, हाँ ये ग्रुप हो गया। क्या इसमें होगा? तो तुम सोचो, पहला है क्लोजर, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है, बोलो? दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटीजर ही है। किसी भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे रिटर्न पे इंटीजर आता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। क्लोजर लॉ तो है, चाहे वो जैसे -1 -3 करेंगे तो 3 आ गए, तो है ना इंटीजर पे आखिर, ठीक है। तो क्लोजर लॉ तो हो गए। अच्छा, एसोसिएटिव होगा? बिल्कुल एसोसिएटिव भी हो जाएगा। 3 इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, रिटर्न में इंटीजर आना चाहिए और यहाँ पे बराबर भी होना चाहिए, हो जाएगा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। अब सोचिए, फिल कीजिए उसको, अगर नहीं तो आप खुद सोच के देखिए। मल्टीप्लाई ना करना है, ए बी सी कीजिए, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए फिर सी कीजिए, और या पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई कीजिए फिर सी कीजिए, फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेंगे, रिजल्ट तो सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है ना फॉर ऑल के लिए होगा, कोई भी आप ले लीजिए। सॉरी, आर नहीं है यहाँ पे, कितना है? जेड है। आर लिख के आदत रहता है ना ज्यादातर, इसीलिए। चलो, अच्छा, इनवर्स के लिए क्या काम करेंगे भाई? इनवर्स के लिए यहाँ पहले आइडेंटिटी देख लो, इनवर्स तो बाद में जाएंगे, पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा? यस सर। कौन सा होगा? 1। लेकिन एक एरर है सर 0 हाँ, एक एरर है। जैसे आपने बोला आइडेंटिटी 1 है, इसका मतलब किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो ए आएगा, यही होना चाहिए ना रिटर्न में, वही। या आप 1 इंटू ए करो, बट अगर ए की जगह 0 रख दो तो, क्योंकि इसमें तो है 0, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 दे दिया, ए कहाँ आया, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे अब अगर इसका वैल्यू इसमें रिटर्न में, सॉरी, रिटर्न में आना चाहिए, तो अगर 0 इंटू 1 करेंगे तो वापस आपको कितना दे देगा? 0 दे देगा। तो अब क्या मिलेगा, बोलो? आइडेंटिटी मिलेगा 1? यस क्यों सर। नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, अभी आइडेंटिटी के लिए सिर्फ बोलो ना, क्यों नहीं मिलेगा? जैसे तो हमने बोला 0, अरे तो ए की जगह 0 है ना जी, आइडेंटिटी तो मिलेगा, ए की जगह 0 है ना जी, तो 0 इंटू 1 करने पे ए आना चाहिए, तो 0 तो आ रहा है, इनवर्स नहीं होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी 0 हो जाएगा। आइडेंटिटी 0 कहाँ होगा? हाँ, 0 तो आ ही रहा है। 0 तो आ ही रहा है, इनवर्स आइडेंटिटी 1 मिल जाएगा। 1 के साथ जिस भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे रिटर्न में वही वाला देंगे। 0 को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्न में 0, तो अगर ए रिटर्न में दिया कि नहीं दिया? दिया ना ए, तो यहाँ जो 1 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, तो ई बराबर 1 हो जाएगा, ये भी हो गया डन। बट इनवर्स पे प्रॉब्लम होगा, इनवर्स पे प्रॉब्लम होगा। इनवर्स एलिमेंट में क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर आप, जैसे आपने बोला कि सर आइडेंटिटी तो हमारा 1 मिल गया, अच्छा 1 ठीक है, ए स्टार बी करने पे आपको आइडेंटिटी आना चाहिए, या बी स्टार, एक साइड से कीजिए ना, दोनों साइड हो जाएगा, लेफ्ट इनवर्स हुआ तो राइट इनवर्स हो जाएगा। चलिए, ए स्टार की जगह मल्टीप्लीकेशन है और आइडेंटिटी की जगह 1 आया। हमने कहा कि बी इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, या ए इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी, दोनों साइड से बोल सकते हैं, म्यूचुअली होता है। अगर ए बी के इनवर्स है ना, तो बी भी ए के इनवर्स होंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो आप किसी को भी लिखिए, अगर आप यहां से b का वैल्यू निकालोगे तो 1/a आएगा, खेल खत्म। अगर मुझे 2 का इनवर्स चाहिए तो कितना होगा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में? 1/2। क्या ये 1/2 इंटीजर पे जाएगा? नहीं जाएगा ना,
एक एलिमेंट के लिए जाएंगे, एक एलिमेंट कौन, अगर बी और ए 1 हो जाए तो, है ना, 1 बराबर 1/1 एक के लिए, तो ये नहीं जाएंगे फॉर ऑल ए के लिए, कहाँ का, इंटीजर का, फॉर ऑल के लिए तो गया, 2 का चाहिए अगर इनवर्स, मुझे 2 का इनवर्स चाहिए तो 2 इंटू 2 का इनवर्स बराबर 1 होना चाहिए, ये तब ना पॉसिबल होंगे जब 2 का इनवर्स 1/2 हो, तभी तो 1 आएंगे, 2 इनवर्स 1/2 होंगे कट के, लेकिन 1/2 जो आपने लिखा वो जेड में है नहीं है, जेड में नहीं है, इसका मतलब खेल खत्म हो गया यहां से, है ना, खेल खत्म हो गया। थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखते हैं कि लेट मान लेते हैं a बराबर 2 बिलोंग्स टू जेड, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी b बिलोंग्स टू जेड सच दैट, लैंग्वेज हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं बट क्या है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, सच दैट a इंटू बी इक्वल टू 1, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं कि दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो 1 हो जाए, दैट इज 2 के साथ किसी भी इंटीजर का प्रोडक्ट करने पे 1 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी इंटीजर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, खेल खत्म, नहीं हुआ। तो क्या ये ग्रुप बना, नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया आपका कि जेड जो है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इज नॉट अ ग्रुप, नॉट अ ग्रुप नहीं हुआ, जेड जो है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इज नॉट अ ग्रुप। क्या बात समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए एक मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा ग्रुप होगा, कोई एक ग्रुप बताइए, जेड एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, मुझे बताइए एक ग्रुप जो कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हो। आर होगा अगर रेशनल, रियल नंबर विदाउट जीरो, रेशनल आप बोल रहे हो, रेशनल में तो चलो चलो जिसने रियल नंबर, क्या बोला, रियल नंबर, सर जीरो को छोड़ के, हाँ जीरो को छोड़ के, ठीक है, रियल नंबर भी हो जाएगा क्योंकि 2 के लिए उसके पास 1/2 है, 3 के लिए 1/2 है, लेकिन 0 के लिए 1/0 नहीं है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसी के घर का नहीं है ना, इन्फिनिटी को कोई रख नहीं सकता है, तो वो चीजें हैं, तो 0 को अगर हम लोग हटा दें तो रियल नंबर हो जाएंगे, नॉन जीरो रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप, है ना। अच्छा रेशनल की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेशनल भी हाँ हो जाएगा, 2 रेशनल को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल ही होते हैं, आइडेंटिटी 1 रेशनल के पास है, इनवर्स के लिए फिर वही वाली बात हो गया, नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर। चलिए एग्जांपल नंबर 5, फील्ड नहीं जाएंगे, और क्वेश्चंस करेंगे तब जाएंगे फील्ड पे। एग्जांपल नंबर 5 बोलिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फिर वही है, जीरो को तो हटाना पड़ेगा, जीरो को ना हटाना पड़ेगा क्योंकि जीरो हर जगह प्रॉब्लम करेगा। एग्जाम्पल नंबर कितना, 5 ना, ठीक है। अगर हम यहां से चलो छोटा सा स्टार्ट करते हैं, जेड तो नहीं हुआ, अगर रेशनल पे देखें तो रेशनल में ना हम यहाँ स्टार लगा देते हैं और यहाँ पे करते हैं डॉट, इज ए ग्रुप, ठीक है। स्टार का मतलब क्या हुआ, स्टार का मतलब हो गया वेर क्यू स्टार दैट इज सॉरी क्यू माइनस जीरो, जीरो को हटा देंगे, प्रॉब्लम जीरो पे ही होगा, नन जीरो लेना है सारा का सारा, ठीक है। पहला क्लोजर, 2 रेशनल को प्रोडक्ट करने पे रेशनल, हाँ बिल्कुल, दूसरा एसोसिएटिव, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी है, कौन सा बोलो, 1, किसी भी रेशनल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाले एलिमेंट आ जाएंगे। चौथा इनवर्स, राइट, इनवर्स क्या होंगे, इनवर्स, अगर हम लोग ए के लिए बात करेंगे तो 1/a, और 1/a जो है ना आपका क्यू स्टार में बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि आपने तो जीरो हटा दिया, क्योंकि जीरो का इनवर्स अब नहीं ले सकते मल्टीप्लीकेशन में, अब ऐसा कैसे करोगे कि जीरो आपका है ए बराबर जीरो, अब ऐसा कोई दूसरा बी ढूंढ पाओगे रेशनल में कि a इंटू बी करने पे आइडेंटिटी हो जाए, पॉसिबल है,
जैसे आपने जीरो किया, जीरो इंटू समथिंग में तो जीरो दे दिया, आइडेंटिटी कहाँ आया, आइडेंटिटी नहीं आया, तो जीरो को तो हटाना पड़ेगा। जैसे आपने जीरो हटा दिया, इसका मतलब ये आप जीरो नहीं ले सकते हो, दैट इज दो का प्रोडक्ट अगर वन है तो बी बराबर 1/a, यही आपके हो गए ए इनवर्स, है ना। 2 के 1/2, 3 के 1/3, 5 का 1/5, 7/9 का 9/7, 3/8 के 8/3, तो हो गया ये, तो यहाँ हो जाएगा। अगर रेशनल में से जीरो हटा के अगर ग्रुप बनता है, इसका मतलब रियल में से भी जीरो हटा के बन जाएगा। व्हाट अबाउट इरेशनल, मुझे बताइए क्या इरेशनल वाले होंगे जीरो हटाने पे, वन ही उसके पास। ये हो जाएंगे डन डन। सो आपको अगर हम बोलेंगे कि क्यू स्टार, स्टार लगाए हुए, ठीक है, क्यू स्टार प्लस सॉरी एडिशन के रिस्पेक्ट में इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप, ठीक है। व्हाट अबाउट इरेशनल्स, एग्जांपल नंबर 6, इरेशनल को कैसे लिखते हैं, आर माइनस क्यू कर देते हैं, इसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, बहुत को इसको आई तो नहीं लिखते हैं, मतलब टी से रिप्रेजेंट करता है, बहुत कोई टी से कर देते हैं, हम भी ऐसा करके बोल्ड करके टी से करते हैं, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन टी स्टार कर दिए, ठीक है, टी स्टार वेर वेर टी स्टार का मतलब हो गया कि आप आर आर माइनस इसको क्यू, अच्छा आर माइनस क्यू कर देंगे तो जीरो तो ऐसे भी गायब हो गया, तो काहे के लिए स्टार लगाना, ऐसे ही रहना। हाँ अब बताओ तो आप लोग, क्या ये ग्रुप होगा, नो सर। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सर अगर रूट तो टू हो जाएगा, तो टू तो नहीं हो गए रेशनल। हाँ और कोई दूसरा रीजन, सर सर रेशनल नंबर को माइनस कर दिए तो फिर वहां पर जैसे 2 का इनवर्स 1/2 होगा तो वो तो नहीं बिलोंग कर पाएगा उसमें, या फिर 0.5। टू आपके थोड़े इरेशनल है जो आप टू उठाओगे टी से, ये भी तो बात है ना, आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, हाँ आइडेंटिटी नहीं मिलेंगे, ये भी बात सही है, लेकिन आप टू जो आपने पिक किया तो टू तो इरेशनल में है भी नहीं, तो टू पिक भी नहीं कर पाएंगे ना, ये भी तो बात है। क्लोजर क्लोजर लॉ, दो इरेशनल को प्रोडक्ट करने पे हमेशा इरेशनल देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो पहले तो क्लोजर ही नहीं है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यही ना हुआ, क्लोजर लॉ पहला ही खत्म हो गया, स्टार्ट क्या घर बनाएंगे, पहला ही पिलर गिर गया, जा दोबारा से बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी ले लेते हैं, लाइक एस हमने लिया √2 और फिर कर देंगे √2, वापस आ गया 2, 2 आपके बिलोंग ही नहीं करेंगे टी में, खत्म। तो दो इरेशनल का प्रोडक्ट, इरेशनल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, जैसे कि हमने ले लिया √2 इंटू √3 तो प्रोडक्ट √6 वो आ भी गया, बट फॉर ऑल के लिए चाहिए ना, फॉर ऑल के लिए, तो फॉर ऑल तो सेटिस्फाई नहीं किया, एक भी नहीं किया, खेल खत्म, नहीं हो पाएगा, एक भी नहीं किया, क्लोजर गया, क्लोजर गया, आगे सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपके इरेशनल्स वाले टी जो है यहाँ पे इज नॉट ए सॉरी इज नॉट ए ग्रुप। अब मुझे इतना बताइए, इतना सारा जो अभी तक हम तामझाम किए, बाइनरी ऑपरेशन और ग्रुप समझ में आया कि नहीं आया, पहले कंफर्म करो, तुम भी बताओ क्या समझ में आया, तुमको तो पता ही है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम फटाफट करके यहाँ लिखते जाएंगे, यस नो यस नो यस नो करना है, जितना भी मेरे दिमाग में भी आ रहा है उनको लिखते जाते हैं। चेक चेक ग्रुप और नॉट, ग्रुप और नॉट होगा कि नहीं होगा, चेक करना है पहला, ठीक है, पहला जेड स्टार, जब भी हम स्टार लगाएंगे जीरो को हटा के है एडिशन के रिस्पेक्ट में, जेड एडिशन के रिस्पेक्ट में, जेड मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, जेड स्टार मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
रेशनल एडिशन के रिस्पेक्ट में, रेशनल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्यू स्टार एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्यू स्टार मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, आर एडिशन के रिस्पेक्ट, आर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ऑपरेशन बहुत हैं, लेकिन हम दो ही पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि दो ही पे आपको यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आर स्टार मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स वाले एडिशन के रिस्पेक्ट में, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, कॉम्प्लेक्स में स्टार जीरो हटा देंगे, कॉम्प्लेक्स में मल्टीप्लिकेशन। फिलहाल इतना ही चारों पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे फाइनाइट वाले भी बहुत सारा अलग अलग फाइनाइट के लिए भी है, जैसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहा था आशीष ने, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, सब काम करेगा, है ना। इवन वन रूट ऑफ यूनिटी अकेला सिंगलटन वन एलिमेंट भी काम करेगा, ठीक है। हाँ, बस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन कौन से ग्रुप होंगे वो नंबर आप कमेंट कीजिए, 1 2 3 4 करके, कोमा कोमा करके, कौन कौन से ग्रुप होंगे वो वाले आपको कमेंट करना है, ठीक है। फटाफट के कीजिए, हम देखेंगे यहाँ पे, या नंबर कीजिए या यस नो कीजिएगा, उससे अच्छा नंबर कर दीजिए कौन कौन से होंगे, 1 3 5 9 8 को, जो भी आपका। मनु होंगे 2 4 6 8 9, ओके। बाकी का भी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन कॉल कर रहा है। ये सिर्फ हमने सिंगलटन वाला लिया है, इसमें आप और भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक एज हम और अगले पेज पे होगा तो लिख देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, हम ही लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं कितना सही। बोलो पहला वाला होगा, एडिशन ही गायब कर दिए, ए जीरो गायब कर दिए, नहीं होगा। ये होंगे, ये होंगे, ये वाले, ये 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 वाले हो जाएंगे, ये हो जाए, नहीं नहीं होगा ना, नहीं होगा, जीरो नहीं है। ये वाले होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, हो जाएंगे। 2 4 5 8 9 12 13 16, बोलो क्लियर है। अभी हमने आर किया, व्हाट अबाउट आर स्क्वायर, व्हाट अबाउट आर क्यूब, व्हाट अबाउट आर फोर, वो भी है, ठीक है। जैसे हमने सिर्फ एक एक के लिए किए ना, अब ये आर की जगह आर स्क्वायर कर देंगे, आर क्यूब कर देंगे, आर फोर कर देंगे, वो सारे भी जाएंगे, ठीक है। ये चीज है। हेलो, हाँ बोलिए, कौन से सब्जेक्ट? अभी हम क्लास में ही है, तो आपको हम 9 PM के बाद हम आपको कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ तो बोलो, क्लियर है ना। सब 4 वाले नहीं होंगे, 4 वाले नहीं होंगे, नहीं होंगे, इनवर्स नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम चेक कर रहे थे एग्जैक्टली अभी जस्ट बताए, इसलिए हम बार बार पूछे थे, क्लियर है ना। कहाँ गई व्हाइट वाले, कैसे होगा इनवर्स पे, एक ही जाएगा उस पे, है ना। फ्लो फ्लो में देख रहे थे, कुछ चेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल, अब बताओ क्या अभी भी कुछ एरर है, अब बताओ। अगर इनवर्स भी चाहिए होगा ना किसी का भी तो लिख देंगे। हाँ बोलो, सही है सर। अब सही है, चलो ठीक है। अब अगर ये होने वाले में से ना, होने वाले में से दो चीज हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इनवर्स आइडेंटिटी में होता है। तो आइडेंटिटी यहाँ 0 है, और अगर ए इनवर्स करना हो तो नेगेटिव ऑफ ए है। इस केस में आइडेंटिटी 0 है, सेम टू सेम अगर ए इनवर्स करना हो तो नेगेटिव ऑफ ए है। इस केस में आइडेंटिटी 1 है, एंड अगर ए इनवर्स करना हो तो 1/a है।
सेम इस केस में भी आइडेंटिटी 1 है और ए इनवर्स करना हो तो 1/a है। इसमें एडिशन में, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ प्लस है ना, आइडेंटिटी यहाँ पे हो जाएगा 0 और अगर ए इनवर्स करना हो तो नेगेटिव ऑफ ए है। इस वाले में वही वाले आइडेंटिटी हो जाएंगे आपके, इसमें दोनों में सेम होगा तो एक साथ ही नीचे लिख देते हैं, दोनों के लिए काम कर जाएगा। लगेगा कि सर ये तो सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक ही जैसा होता है। हाँ अभी के लिए एक जैसा है, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ये तो 0 हो जाएंगे अगर ए का इनवर्स करेंगे तो 1/, लेकिन ए का इनवर्स है कॉम्प्लेक्स में ना इसमें। अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, इसमें जो ना ये कॉन्जुगेट पेयर में होता है कॉम्प्लेक्स वाला में। आप फील कीजिएगा उसको जब कीजिएगा तो आइडेंटिटी 1 है और ए इनवर्स जो है 1/a हो जाएगा। शायद आपको ना दिखे, नोट्स में दिख जाएगा। अब इस पे आइडेंटिटी आपका 0 होगा, अब ए इनवर्स करेंगे तो नेगेटिव ऑफ ए होगा। अब ये वाले पे आइडेंटिटी 1 ही होंगे और ए इनवर्स कीजिएगा तो 1/a, लेकिन ये कॉन्जुगेट पेयर टाइप से होगा, ठीक है ना। ए प्लस आयोटा बी का ए माइनस आयोटा बी, रेशनलाइज कीजिएगा वापस वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, देखने में लगता होगा लेकिन ये ना निकालने का तरीका अलग अलग होगा इनवर्स का। चलो ये चीजें लेकिन ये हमेशा इसको फॉलो करेगा जरूरी नहीं, इसको मिटा देते हैं। इनवर्स वाला ना वहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, फिर मुझे 1 नहीं है। अब जैसे हमने लिखा 2 + 3 आयोटा का इनवर्स मल्टीप्लीकेशन में, तो ऐसा दूसरा करना है जो कि 2 + 3 आयोटा के साथ उनके साथ मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट करने के बाद कितना हो, 1 हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करना है। अब यहाँ जो प्रोडक्ट होंगे तो ए प्लस आयोटा बी का सी प्लस आयोटा डी के साथ प्रोडक्ट होंगे, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट तो प्रोडक्ट होने के बाद कुछ प्लस माइनस अरेंज होगा, दैट्स व्हाई हमने वहां पे उसको नहीं लिखा। लेकिन वो होंगे तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो हमने 1/a हटा दिया, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा इतना तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट थोड़ा सा और जगह है। अभी तक हम फील्ड नहीं है, फील्ड जाएंगे, यहीं पे आपको समझाते हैं। इसके अलावे भी ठीक है, इधर लिखते हैं, ठीक है। ये आप नोट्स में इसके नेक्स्ट में कर दीजिएगा। आपके और कौन कौन से होंगे, जैसे लाइक एज आप अगर लोगे r² प्लस के रिस्पेक्ट में, आप अगर लोगे q² प्लस के रिस्पेक्ट में, आप अगर लोगे z² प्लस के रिस्पेक्ट में, या आप लोगे c² प्लस के रिस्पेक्ट में, तो ये सारा का सारा भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। इन शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन में सेम r² से स्टार लगा देंगे, मतलब 0,0 हट जाएगा। अब जो ये वर्क करेंगे ना, ये ऑर्डर पेयर टाइप से चलेंगे। जैसे r² का एलिमेंट क्या होता है, a, b ऑर्डर पेयर में। फिर बाइनरी ऑपरेशन कैसे काम करेगा, तो फिर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो एडिशन ऑफ 2 टपल जो हम लोग वेक्टर स्पेस मैट्रिसेस में पढ़े थे, एडिशन ऑफ टपल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टपल, याद है एन टपल पढ़े थे, वो उस तरह का यहाँ काम करेगा। जैसे कि मुझे क्लोजर बनाना है, तो क्लोजर आप क्या लोगे कि सर हमने लिया ए बी बिलोंग्स टू r²। अच्छा जैसे आपने ए बी r² से लिया तो ए आपको कैसा दिखेगा, a1, a2, बी कैसा दिखेगा, b1, b2, क्योंकि है तो r² का। अब आप बोलोगे सर ऐड करना है, तो ऐड कैसे होगा, तो ये टपल वाइज होंगे। कैसे होंगे, a1 + b1, और कैसे होंगे a2 + b2, है ना, पोजीशन वाइज, क्योंकि ये टपल और एडिशन ऑफ 2 टपल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टपल हमने ये आपको मैट्रिसेस में बताए हुए हैं, नहीं बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। पोजीशन वाइज ऐड करना है, 2 वेक्टर का ऐड या 2 कॉलम मैट्रिक्स का ऐड, तो इसका फर्स्ट पोजीशन इसके फर्स्ट पोजीशन ऐड होंगे, कोमा इनके सेकंड पोजीशन इनके सेकंड पोजीशन ऐड हो जाएंगे। फिर क्या ये वापस r² में आएगा, बिल्कुल आएंगे। क्यों, क्योंकि सर 2 रियल नंबर को ऐड करने पे रियल नंबर ही होते हैं, होता है, क्योंकि r+ तो ग्रुप है ना, जब r+ ग्रुप है तभी r² प्लस में जाएगा। r+ ग्रुप है तो ये तो r में जाएगा क्लोजर से, ये भी r में, अगर ये भी r में ये भी r में, तो a + b r² में। इस तरीके से यहाँ r², q², z², c² में वर्क करेगा। सिर्फ ये यहाँ ही नहीं रुकेगा, इवन rn तक में भी ये चला जाता है, rn तक में भी ये चला जाता है, ठीक है। तो एक आपको एक और विजुअलाइजेशन यहाँ पे दिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं फील्ड टफ नहीं है, कोई भी सब नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग कहेंगे फील्ड जब वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है। अब अबेलियन क्या है वो बताएंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने वाला।
और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप बनाता हो बट नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे, और दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता हो, राइट और लेफ्ट। अगर इतने सारे को कोई भी सेट फॉलो करे तो उसे हम लोग कहेंगे फील्ड। उससे पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप तो जी स्टार, स्टार यहां नहीं देते, ऐसा कर देते, जी स्टार इज कॉल्ड, जी स्टार इज कॉल्ड अबेलियन, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप, कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ये अलजेब्रा का पोर्शन का है ना, जिसमें आप परमुटेशन पर आए थे, परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन मैट्रिक्स, उसी उसी टॉपिक का ये सारा चीजें हैं, उसके स्टार्टिंग में ये सब चीजें होते हैं। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप भी होता है जो हमने रो करके आपको लिखाए थे साइक्लिक में 1 2 3 इस तरह, ये सारा ग्रुप बनाता है यही ग्रुप। ठीक है, तो कम्यूटेटिव ग्रुप, इफ सिंपल सी बात है, इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप इफ ए स्टार बी बराबर हो जाए बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। बस इतना ही। ठीक है, ए स्टार बी बराबर हो जाए बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर इस तरह का कोई भी ग्रुप फॉलो करता है तो उसे कहते हैं अबेलियन ग्रुप, है ना, अबेलियन। एबल्स के नाम पे ही रखा गया है। ठीक है, बहुत ही यंग साइंटिस्ट था। कितना ईयर में डेट किया था वो? आई थिंक सर 27 में। 27 में इतना सारा पेपर छोड़ के गया है ना, 27 ईयर्स में ही इतना सारा पेपर छोड़ के गया है कि इसका जब आगे पे वर्क होता है ना, मास्टर्स वगैरह पे हम थोड़ा पढ़े हैं, एकदम दिमाग घूम जाने वाला 27 पे। और उसने 10th में 2 बार फेल भी हो गया, तो उसे समझ में ही नहीं आता था, मतलब टीचर के हिसाब से उसको समझ में नहीं आता था ये सब पढ़ क्या रहे हैं, बट उसने सुसाइड कर लिया था 27 ईयर्स में ही। बहुत सारे रिसर्च पेपर है उनके नाम पे, तो एबल प्राइज भी दिया जाता है ना मैथमेटिक्स में। 7 करोड़ के रहते हैं, अभी तो ज्यादा ही बढ़ गया है, 7 करोड़ से ज्यादा हो गया, क्योंकि वो $1 मिलियन है। नोबेल के लगभग 6-7 गुना ज्यादा देता है एबल। ओके, चलिए छोड़िए, हटाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फील्ड पे। फील्ड हमने क्या बोला, फील्ड के लिए आपको चाहिए एफ। जैसे हमने सेट जी लिए, जी ग्रुप से, इसलिए हम जी लेते हैं नॉन-रिपीटिंग। फील्ड भी एक एफ जो सेट है ये भी नॉन-रिपीटेड रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि इसे 2 ऑपरेशन की आवश्यकता है, एक एडिशन वाले और एक मल्टीप्लीकेशन, या फिक्स्ड है। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन टू बाइनरी ऑपरेशन फिक्स्ड है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है ना, कि कभी कुछ ले लिया कभी कुछ, ऐसा नहीं। तो इसे 2 ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगा, ये इसे कहते हैं, वो वाले था अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, इसे कहेंगे फील्ड, कि तुम फील्ड हो यदि कंडीशन है कि ये जो एफ है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। अच्छा, ये जो एफ है इसमें से हम 0 हटा दिए, और ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी बनाना चाहिए अबेलियन ग्रुप। ठीक है, और दो डिस्ट्रीब्यूटिव लो, दैट इज अगर ए प्लस बी कर दे तो ये होना चाहिए ए बी प्लस ए सी। ध्यान रहे यहाँ ऑपरेशन है, यहाँ ऑपरेशन है, स्टार है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी। और अगर हम लोग ऐसा कर दें ए और प्लस बी, और यहां अगर स्टार सी करते हैं तो ये हो जाएंगे ए स्टार सी प्लस बी स्टार सी। 1 2 और ये 2 एक्स्ट्रा। अगर कोई भी सेट ये इसे फॉलो कर जाए तो सेट को कहेंगे फील्ड। क्या कहेंगे, फील्ड, विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, दोनों होना चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप मुझे इसको थोड़ा देखिए और एक एग्जांपल बताइए फील्ड का, तो हम डिफिनीशन लिख देंगे। एक एग्जांपल फील्ड का, कोई एक एग्जांपल बताइए। रियल नंबर, सभी बिल्कुल। तुम बताओ रतन, तुम सोचो, तुम तो जानते हो अभी, तुम्हारा कल से स्टार्ट हो जाएगा क्लास, तो हम 1 मिनट तो बैठ ही सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। कल से ही होगा।
आज इंटरनल एक्सटर्नल तक पहुंच सकते हैं, या मे बी हम कल करेंगे इंटरनल कंपोजिशन एक्सटर्नल कंपोजिशन और वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन। वेक्टर स्पेस डिफिनेशन बहुत बड़ा थोड़ी है। ये जो हो जाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल तो क्या है, हाँ खत्म खत्म हो गया। उसके बाद वेक्टर स्पेस डिफिनेशन खूब वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी चेक करवाएंगे, क्वेश्चंस करा देंगे यहीं पे, जो चेक करने वाले क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन हर साल ही पूछते हैं, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, किसी का भी एक भी एग्जांपल आया कि नहीं? रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अभी डायमेंशनल वर्ड यूज नहीं करो सुष्मिता, क्योंकि डायमेंशन तो अभी सिखाएंगे, डायमेंशन पता है ऑलरेडी, लेकिन अभी तो सीखना बाकी है उस पे। रियल नंबर, हाँ चलेगा, रियल नंबर चलेगा। अब जैसे रियल नंबर में करेंगे तो वन डायमेंशनल में भी जाएगा वो फील्ड ना, लेकिन आरएन कर देंगे तो फिर एन डायमेंशनल होगा, तो वो अभी आएगा, बाद में करेंगे। ठीक है, रियल नंबर बिल्कुल हो जाएंगे। इसको फॉलो करने वाले कौन सा? इसको फॉलो करने वाले जैसे कि आर अगर प्लस और डॉट करते हो तो ये फील्ड होगा, अगर आप क्यू प्लस डॉट करोगे ये भी फील्ड होगा, अगर आप सी प्लस डॉट करोगे ये भी फील्ड होगा। ये तीनों फाइनाइट फील्ड है। जेड प्लस डॉट नहीं होगा, जेड वाले जेड प्लस डॉट करोगे तो ये फील्ड नहीं होगा, क्योंकि जेड प्लस एबिलियन ग्रुप है, लेकिन जेड डॉट के रिस्पेक्ट में थोड़ी है, ये नहीं हो पाएगा। ये तीनों होंगे, इसे इनफाइनाइट फील्ड। फाइनाइट फील्ड भी आता है जो कि अभी हम आपको नहीं बताएं, जेड की जगह एडिशन मॉडुलो एन और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन ये भी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन में जेड एन, हमने एक छोटा सा लेक्चर लिया था 10-15 मिनट का मैट्रिसेस का टेस्ट से पहले, ताकि वो टेस्ट के लिए वर्क करता, जेड एन से हम क्वेश्चन दिए थे तो वहां पे, लेकिन आगे बताएंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये सारे फील्ड होंगे। अब हम इसका डिफिनेशन को थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। बाकी दो इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन और फिर वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन, बस इसी पे बेस्ड है, और बस वो तुरंत खत्म हो जाएगा। फिर खूब चेक करेंगे वेक्टर स्पेस कौन है या नहीं है। अच्छा, यहाँ अबेलियन ग्रुप की डिस्कस किए तो थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख ले, कौन कौन अबेलियन ग्रुप होगा। जैसे कि आर प्लस, ये अबेलियन ग्रुप होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे कि जेड प्लस, क्या अबेलियन ग्रुप होगा? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि आपके सी प्लस, क्या अबेलियन ग्रुप होंगे? बिल्कुल होंगे। जैसे कि आपका हमने ले लिया कि आर स्टार मल्टीप्लीकेशन में, बिल्कुल हो जाएंगे। अगर हम लोग ले लेते हैं क्यू स्टार मल्टीप्लीकेशन में, बिल्कुल हो जाएंगे। अगर हम लोग ले लें इस सी स्टार मल्टीप्लीकेशन में, बिल्कुल हो जाएंगे। ऑल आर अबेलियन ग्रुप, ऑल आर अबेलियन ग्रुप। अच्छा, तो लगता है कि सब तो सर अबेलियन ग्रुप हो ही गए, तो कौन सा अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, ये भी तो बात आता है। कौन सा सर नहीं मैं होगा? वो पूछने वाला था, कौन सा? एबेलियन ग्रुप जो नहीं है उसका एग्जांपल एक चाहिए था। हाँ, वही तो हम बोलने वाले थे अभी। तो सोचो कौन सा नहीं होगा? मैट्रिक्स वाले नहीं होंगे। अभी हम तो आपको सिर्फ नंबर्स में किए, बहुत ग्रुप है, भरा पड़ा है, सिर्फ ग्रुप ये नंबर सिस्टम पे ही थोड़ी है। मैट्रिक्स पे लेते हैं, एक हमने सेट ले लिया जी, कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिक्स, 2x2 लेते हैं, 3x3, 4x4, n/n, सच दैट रियल मैट्रिक्स जैसे हमने कहा तो ये आगे सारे के सारे एंट्रीज। हमने क्या बोला कि 2x2 के जो रियल मैट्रिक्स है ना, उनका कलेक्शन कीजिए, हमने लिया कलेक्शन। ओके, अब जी को कर देंगे प्लस के रिस्पेक्ट में, ये प्लस क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें तो हो जाएगा अबेलियन ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो a प्लस बी कीजिए या b प्लस a कीजिए, बात तो बराबर है। दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे अगेन मैट्रिक्स 2x2 बनेगा, क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव भी तो एडिशन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी के लिए है ना हमारे पास नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 2x2 के लिए। ठीक है, अब बचता है इनवर्स। अगर हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं इनवर्स, क्या दिक्कत है? ए अगर आप लेते हो ABCD, तो ए का इनवर्स हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, -a -b -c -d, रियल नंबर ही ना है जी, आ गया। तो ये तो बन गया आपका ग्रुप, ये भी अबेलियन है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हम जी सेम टू सेम ले लें, a इक्वल टू AIJ 2x2 का, सच दैट कि AIJ बिलोंग करेगा R में, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 0 नहीं है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो आप नॉर्मली ऐसा लेना है, तो आप नल मैट्रिक्स नहीं ले सकते हो,
हट गया नल मैट्रिक्स। जैसे आर स्टार्ट करते थे 0 हटा देते थे, ये हट गया। तो वैसे सारे हट जाएंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 था। क्लियर है? अब इसे हम किसके रिस्पेक्ट में बनाने वाले हैं? मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। ये ग्रुप तो बनेगा लेकिन अबेलियन नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आप ये कभी नहीं बोल सकते हो कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो जाएंगे। फॉर ऑल a कोमा b आप कहां से ले रहे हो? G से ले रहे हो। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ऑल रियल इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रियल इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, राइट? हेलो, हाँ हाँ भैया, 10 मिनट में कॉल करते हैं। ठीक ठीक, हम 10 मिनट में कॉल कर रहे हैं। ठीक, तो बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से तो ये जो एक एग्जांपल आपको दिखेगा, ये अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब जैसे सिमेट्रिक ग्रुप इज नॉट ए अबेलियन ग्रुप, डायहेड्रल ग्रुप इज नॉट ए अबेलियन ग्रुप, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो अबेलियन ग्रुप नहीं होते हैं, मतलब कॉम्यूट नहीं करेगा। आपको बताया ना कंपोजिशन फंक्शन, क्या ऐसा कर सकते हैं हमेशा कि एफ ओ जी बराबर होगा जी ओ एफ? हमेशा पॉसिबल है? हमेशा नहीं है। तो ये वाले आपको हम लोग बताया था रो 1 रो 2 करके परमुटेशन, कि रो 1 ओ रो 2 कीजिए तो रो 2 ओ रो 1 हो जाएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक फंक्शन है। तो कंपोजिशन फंक्शन, तो ये जो एसन था ना, ये भी ग्रुप बनाता है। इसे कहते हैं परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप। वो भी आपके नॉन अबेलियन होते हैं। डायहेड्रल ग्रुप, डायहेड्रल ग्रुप का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है कंप्यूटर साइंस पे। डायहेड्रल का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है ना? एन डायमेंशनल एंड शेडेड पॉलीगॉन से रिलेटेड वो बनता है, शेप बनता है, ठीक है? वो भी आपके अबेलियन नहीं होते हैं, बट आपको वो सब नहीं समझाएंगे, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, ठीक है? तो फील्ड से हम लोग कल के ही क्लास में देखते हैं। आज क्लास हम यहीं पे थोड़ा रखते हैं, फील्ड बहुत बढ़िया नहीं है। कल आधा घंटा में फील्ड, इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन और वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग उस वेक्टर स्पेस कैसे चेक करते हैं, कौन कौन होता है, क्या कंडीशन है, शॉर्टकट कैसे करेंगे, कल के क्लास में ऑलमोस्ट वेक्टर स्पेस से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन खत्म हो जाएंगे, जो यहाँ नोट्स में है, बट आपको हम आज वो नोट्स में नहीं देंगे। जैसे यहाँ पे इंटरनल कंपोजिशन क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है, फिर उसके बाद ये वेक्टर स्पेस का हमने अच्छा से डेफिनेशन लिखा था आपके लिए, ठीक है? और रख देंगे ये ताकि आप देख के कुछ समझ पाइएगा। ये यहाँ तक डेफिनेशन है, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, और लास्ट में एक क्वेश्चन हम दिए थे कि बताइए कि आर ओवर आर जो है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा टाइमिंग लगेगा, ठीक है ना? आज थोड़ा यहीं तक रखते हैं कि न्यू न्यू चीजें हैं तो बर्डन नहीं पड़े। और दूसरी बात है, आज के लिए एक्सरसाइज क्या रहेगा, तो अलग अलग आपको क्या करना है ना, सेट लेना है, और सेट लेके चेक कीजिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन हो रहे हैं या कौन कौन नहीं हो रहे हैं, और अलग अलग टाइप से यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है? और जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अभी पढ़ाए हैं उसको चेक कीजिएगा कि अच्छा ये ग्रुप है, ये कैसे हो रहा है, आर स्क्वायर कैसे हो रहा है। चलो हम थोड़ा बना के देखते हैं, ठीक है? फील्ड वाले डेफिनेशन को हमने जैसे बोला वहां पे लिखे थे, उनको भी ट्राई कीजिएगा देखने का कि अच्छा अबेलियन ग्रुप कौन कौन हो रहा है, फाइनाइट में कौन कौन हो पा रहा है। वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन वाला हम रख देंगे यहाँ पेज, नोट्स में ट्राई कीजिएगा देखने का। बाकी हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है?